जोड़ने की और हम सबको एक स्टेप अहेड ले जाने के लिए अपने संघ की ओर, कि हम एज अ प्रोफेशनल, साधु मार्गी प्रोफेशनल, कि हम अपने संघ से जुड़ें और हम और चीज़ें सीख सकें, या हम अपनी जो सर्कल है उसको और बड़ा कर पाएं। अपने जो साधु मार्गी प्रोफेशनल है, ये जो टॉपिक है ये बहुत काइंड ऑफ न्यू होगा आप सभी के लिए, और आपने कुछ कुछ लोगों से बहुत सारी चीजें सुनी होगी। तो उसी को रिजॉल्व करने के लिए, उसी को एक क्लियरिटी लाने के लिए कि हाँ, आप वो वैल्यूएबल मेंबर हैं हमारे संघ के, अपने संघ के, कि जो किसी भी तरह की संघ को रिक्वायरमेंट हो तो आप अपनी ओर से बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो ऐसे में हम हमारे साथ पीयूष जी जुड़ेंगे अभी। तो वो आपको हर चीज के बारे में डिटेल में बताएंगे कि एसपीएफ क्या है, क्या करता है एसपीएफ, कैसे हम इससे जुड़ सकते हैं, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या हैं, हमारे पास्ट इवेंट्स क्या क्या हैं, फ्यूचर प्लानिंग क्या है। तो ये सारी चीजें हम आज कवर करेंगे, जिससे आप सभी को ये क्लियरिटी मिलेगी कि हाँ, वी हैव टेकन द स्टेप, बट हम जाएंगे कहाँ, हमारा अंतिम गोल क्या है। तो वही गोल को और वही समर्पणा और वही सफलता पाने के लिए हमने आप सभी से जुड़ने के लिए आग्रह किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई भी डाउट, अगर आपको बहुत सारे पहले भी अगर डाउट हैं, या आप कुछ चीज़ क्लैरिफाई करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ बॉक्स में, या फिर आप हैंड रेस करके, इंटरेक्टिव हमें रखना है सेशन। एक पार्ट 1 भी हुआ था हमारा, आई गेस आप सबको आइडिया होगा, तो उसमें हमने कुछ यही चीज़ें, उन्हीं के रेस्पॉन्सेज में हमें ये पता चला कि हाँ, पार्ट 2 भी रखना चाहिए। तो उसी को साथ चलते हुए हमने ये पार्ट 1 का एक्सटेंडेड वर्जन पार्ट 2 रखा है, जिसमें हम मोर ऑन इंटरेक्शन ज़्यादा रखेंगे। तो उसी से पहले एक समर्पणा गीत जो है अपना, मैं वो उससे शुरुआत करना चाहूँगा। अंतर में कहीं गूंज उठे हम राम बने, हम राम बने। अंतर में कहीं गूंज उठे हम राम बने, हम राम बने। बस नाम नहीं अब जीवन से हम राम बने, हम राम बने। बस नाम नहीं अब जीवन से हम राम बने, हम राम बने। अंतर में कहीं गूंज उठी हम राम बने, हम राम बने। अंतर में कहीं गूंज उठी हम राम बने, हम राम बने। जय जिनेन्द्र, जय गुरु राम, जय गुरु नाना। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीयूष जी। पीयूष जी, ओवर टू यू। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय गुरु नानक, जय गुरु राम। मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है? जय जिनेन्द्र। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। तो आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। टीम एसपीएफ की ओर से मैं पीयूष मेहता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे आज के इस अमेजिंग सेशन में। वेलकम डियर मेंबर्स टू बिकमिंग द पार्ट ऑफ आवर एसपीएफ फैमिली। टुडे वी embark on a journey of growth, collaboration and service। जैसे कि भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, जीवन का महत्व सिर्फ जीना नहीं, परंतु सफल और समर्पित जीवन जीना है। समर्पण की इन्हीं भावनाओं के साथ शुरू करते हैं हम अपना आज का ये सेशन। मगर उसके पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहता हूं कि हमारे इस आज के सेशन में जिसको आगे हम कंडक्ट करने वाले हैं, उसके अंदर मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए, कोई भी गलती हो जाए, तो मुझे क्षमा करना। और अपने इस सेशन के अंदर अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कृपया जो हमारा चैट बॉक्स है उसके अंदर आप अपने डाउट्स को मेंशन करिए। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपके डाउट्स सॉल्व करेगी। सबसे पहले, व्हाट इज एसपीएफ?
एसपीएफ क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में यही आना चाहिए कि आखिर एसपीएफ है क्या? तो एसपीएफ हमारे संघ का, हमारे साधु मार्गी संघ का एक मंच है। साधु मार्गी प्रोफेशनल फोरम इसका फुल नेम है, जो हमारे संघ के प्रोफेशनल्स और इंटेलेक्चुअल्स को जोड़ने, ज्ञान को आपस में साझा करने, उसमें अभिवृद्धि करने और एक साथ आगे बढ़ने का अवसर देता है। एसपीएफ हमारे संघ का फोर्थ पिलर है। SPF, Sadhu Margi Professional Forum, is not just a platform, it's a community, a family where professionals, intellectuals, and like-minded individuals of Sadhu Margi persuasions come together to create meaningful change. यही SPF का ऑब्जेक्टिव है। विजन, SPF का अर्थ है संघ के साथ, संघ के लिए, संघ से सेवा की भावना। हमारा मिशन है कि हम एक ऐसा रोबस्ट इकोसिस्टम बनाएं जिससे कि साधु मार्गी प्रोफेशनल्स को ग्रोथ और अपलिफ्टमेंट के लिए अवसर प्रदान हो सके, वो भी एकता और रिसोर्सेज के माध्यम से। एसपीएफ का मूल मंत्र है विकास, सहयोग, समर्पण। चलिए देखें एसपीएफ के कुछ खास फीचर। ये फीचर्स आपके करियर को बदलने के लिए एक अवसर प्रदान करेंगे, जिस आगे हम समझते हैं इन सारे फीचर्स के बारे में। फर्स्ट, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी। नेटवर्किंग किसी भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए एक फंडामेंटल पिलर होता है। इसको हम एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक आइडिया है और मेरे पास भी एक आइडिया है, तो विदाउट नेटवर्किंग और विदाउट कम्युनिकेशन हम दोनों के पास एक एक आइडिया होगा। मगर जैसे ही हम नेटवर्किंग को बिल्ड करते हैं, कम्युनिकेशन को इनहेंस करते हैं, तब हम दोनों के पास दो दो आइडियाज होंगे। सो आप सोचिए कि यहाँ तो हम इतने सारे प्रोफेशनल्स जुड़ेंगे, सब अपने अपने आइडियाज शेयर करेंगे, तो हम लोगों के पास कितने आइडियाज, कितना नॉलेज और कितने रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, जो हमारी ग्रोथ के लिए डेफिनेटली एक बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। एसपीएफ के नेटवर्किंग इवेंट के अंदर आपको नए कनेक्शन बनाने और अपने नेटवर्क को एक्सपांड करने का अवसर मिलता है। उदाहरण के लिए iCube और ई स्क्वायर नेटवर्किंग इवेंट, जिसके बारे में हम आगे विस्तृत रूप से समझेंगे। सेकेंड, स्किल डेवलपमेंट। आपके स्किल्स को निखारा जाता है वर्कशॉप और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के जरिए। प्रैक्टिकल वर्कशॉप जैसे पब्लिक स्पीकिंग और डिजिटल मार्केटिंग। मेंटरशिप प्रोग्राम, आपको पता है आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम की जो महत्वता है उसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं। आप जानते हैं एक छोटी सी चीटी, एक नन्ही सी चीटी, अगर उसे मुंबई से दिल्ली जाना है तो उसे सीधे सीधे जाने में सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे। लेकिन वही अगर वह नन्ही सी चीटी किसी ट्रेन में चढ़ जाए तो वह जो उसका सैकड़ों वर्षों का जो सफर है वो कुछ घंटों में पूरा हो सकता है। तो मेंटरशिप का भी हमारी लाइफ में यही इंपॉर्टेंस होता है। कई बार हमारा लक्ष्य काफी बड़ा दिखता है, लेकिन एक सही मेंटोर हमारी लाइफ में हमारे गोल्स को जल्द से जल्द और अच्छी तरह से अचीव करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और एसपीएफ के अंदर हमें ऐसे हमारे संघ के कई मेंटर्स का मार्गदर्शन मिलता है, हमें कहीं ना कहीं उनका डायरेक्शन मिलता है, जिससे हमारे गोल अचीव करने में हमें काफी हेल्प होती है। फोर्थ, बिजनेस सपोर्ट। रेफरल नेटवर्क और कोलैबोरेशन का फ्रेमवर्क होता है यहाँ पर, जिससे बिजनेस सपोर्ट में भी हेल्प मिलती है। नॉलेज शेयरिंग, मंथली मीटअप एंड वेबिनार्स होते हैं। स्पिरिचुअल बैलेंस। एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आना चाहिए कि प्रोफेशनल फोरम के अंदर स्पिरिचुअलिटी का क्या इंपॉर्टेंस है प्रोफेशनल फोरम के अंदर। तो इसको हम एक छोटी सी एक्टिविटी से समझते हैं। आप सभी से इस एक्टिविटी के लिए पहले ये अनुरोध है कि आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी। अभी भी कुछ मेंबर्स के वीडियो ऑन नहीं है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, अपने दोनों हैंड्स को कुछ इस तरह से अपने सामने रखना है। दोनों हैंड्स को ऐसे रखना है। अब दोनों हैंड्स को आगे की ओर मूव करना है।
कुछ इस तरह से करिए। क्या आप कर पा रहे हैं? इजीली कर पा रहे हैं? ठीक है। अब इन्हीं दोनों हैंड्स को आपको पीछे की ओर मूव करना है। हो पा रहा है आपसे? ठीक है। बट ये हमारी एक्टिविटी नहीं थी, ये एक प्रैक्टिस थी। एक्टिविटी तो अब चालू होगी। अब जो टास्क है वो ये है कि आपको राइट हैंड तो आगे की ओर मूव करना है और लेफ्ट हैंड को पीछे की ओर मूव करना है, और ये साइमल्टेनियसली करना है। अब आप करके बताइए, क्या ये आप कर पा रहे हैं? करिए, कोशिश करिए। दोनों साइमल्टेनियसली होना चाहिए और पूरा राउंड होना चाहिए। एक ही डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। लेफ्ट आगे की साइड, राइट पीछे की साइड। देखिए देखिए, करके देखिए। नहीं हो पा रहा है ना? एक बार और ट्राई कर लीजिए, हो रहा है क्या? नहीं हो पा रहा है? क्या रीजन है उसका? कोई बता पाएगा क्या रीजन है? चैट बॉक्स में किसी को पता है इसका क्या रीजन है? कौन सा सब एट ए पॉइंट एटलीस्ट हम लोग एक ही जगह फोकस कर पा रहे हैं, इसीलिए क्या हो रहा है कि वो एक साइड टर्न कर रहा है। बराबर है। और इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है कोई? मनीष जी भूरा ने प्रैक्टिस बराबर सही बात बोली। प्रैक्टिस हाँ नहीं जी। है, प्रैक्टिस नहीं, नहीं है हमारी। आप प्रैक्टिस करके भी नहीं कर पाएंगे ये। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। मनीष जी भूरा ने सही बात बोली है कि एक ही टाइम पर हम दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन वाली नहीं कर सकते। तो ये हमारी लाइफ पे बिल्कुल ऐसे ही अप्लाई होता है। आप हमारे अ, अपने राइट हैंड को आप बिल्कुल स्विच कर सकते हैं अपने माइंडसेट के साथ, और हमारे लेफ्ट हैंड को हम स्विच कर सकते हैं हमारे जो एक्ट होते हैं, हमारा जो वर्किंग होता है उसके साथ। अगर हमारा माइंडसेट पॉजिटिव होगा तो हमारी वर्किंग भी वैसे ही पॉजिटिव होगी, और अगर हमारा माइंडसेट नेगेटिव होगा तो वर्किंग भी वैसे ही नेगेटिव होगी, और साइमल्टेनियसली हमारा जो आउटकम आएगा वो भी उसी डायरेक्शन में चलेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारा माइंडसेट होगा नेगेटिव और हम एक्ट करेंगे पॉजिटिव। या तो हम पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे और पॉजिटिव ही एक्ट करेंगे, या हम नेगेटिव थिंकिंग रखेंगे तो नेगेटिव ही एक्ट करेंगे। ये दोनों अपोजिट चीजें एक साथ नहीं हो सकती है। और यही थीम है कि ये पॉजिटिविटी आती कहां से हमारी लाइफ में। अगर हमें पॉजिटिव आउटकम चाहिए तो हमें पॉजिटिव रिएक्ट करना पड़ेगा, एक्ट करना पड़ेगा। बट इसका जो मेन सोर्स होता है वो होता है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी से बेटर कोई पॉजिटिविटी हमें दे ही नहीं सकता है। और इस स्पिरिचुअलिटी से जो पॉजिटिविटी आती है उसका हमारे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एक अलग ही पावर क्रिएट होता है। एक अलग ही हमारा जो वे ऑफ डूइंग होता है वो उतना इंप्रूव हो जाता है। तो सब खेल पॉजिटिविटी और स्पिरिचुअलिटी का ही है। हर चीज की सफलता के पीछे इनका बहुत बड़ा रोल होता है। और यही हमारे इसी चीज को ध्यान में रखते हुए प्रोफेशनल फोरम के अंदर मेंबर्स के स्पिरिचुअल बैलेंस को डेवलप करने के लिए भी फोकस किया जाता है। यहाँ पर जैसे आचार्य भगवान ने भी धम्म सद्दा चालीसा में फरमाया है कि धर्मी मात कभी ना खाता, जब भी पाता वह जय पाता। तो ये हर किसी की लाइफ में ये जो है एक शाश्वत सत्य है। इसलिए धर्म का और स्पिरिचुअलिटी का हमारे करियर के सक्सेस के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। इस तरह प्रोफेशनल डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे यहाँ एसपीएफ में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का भी ध्यान रखा जाता है, जो कि मेंबर्स के ग्रोथ के लिए और अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट चीज हो जाती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिस पर भी यहाँ फोकस किया जाता है। नेक्स्ट कम्युनिटी सर्विसेज, कम्युनिटी सर्विस इनिशिएटिव्स। संघ समष्टि का हित करता व्यष्टि उसमें शामिल है, संघ हेतु निज स्वार्थ तजे जो वही प्रशंसा काबिल है। तो इसी संघ समर्पणा की भावना को मद्देनजर रखकर उसको मूल मंत्र मानकर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हमारी सेवा के माध्यम से हम संघ के सशक्तिकरण में योगदान देते हैं। अब हम एसपीएफ की पास्ट की कुछ सफलताओं के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे। हमारे पास एसपीएफ में 1000 प्लस प्रोफेशनल्स का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है।
10+ ट्रेनिंग सेशन जो करियर और स्किल्स को एक नए लेवल पर लेके गए। वेरियस मंथली मीटअप्स हमारे यहाँ होती है। अंचल लेवल फॉर्मेशन जिसमें अंचल लेवल टीम और अंचल लेवल ग्रुप का क्रिएशन होता है। सोशल मीडिया प्रेजेंस हमारे यहाँ पे काफी इंप्रूव हुई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के युग में सोशल मीडिया का कितना इंपॉर्टेंस है। हर जगह पर हमें सोशली एक्टिव अगर हम है तो हमें सोशल मीडिया पर भी एक्टिव होना पड़ेगा। तो सोशल मीडिया प्रेजेंस भी हमारी इंप्रूव हुई है। हम एक प्रोफेशनल डायरेक्टरी भी बना रहे हैं जो मेंबर्स को इजीली कनेक्ट करने में मदद करेगी। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के अंतर्गत हमारे आचार्य भगवान, उपाध्याय प्रवर एवं सभी संत सती वर्याओं का हमें सानिध्य मिला है और मिल रहा है। तो ये भी हमारे एक करियर की ग्रोथ में और इसके साथ साथ हमारे जीवन के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है, जिसका एसपीएफ के अंदर काफी हमको बेनिफिट मिलता है और लाभ भी मिलता है। आप देख सकते हैं एसपीएफ के मेंबर्स जो 12 अंचल्स प्लस एब्रोड से आते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर किसी विशेष एरिया का फोकस नहीं है। यहाँ पर ओवरऑल 12 अंचल्स प्लस एब्रोड से सभी जगह से हमारे पास मेंबर्स है। नेक्स्ट में हम देख सकते हैं वेरियस प्रोफेशन से आने वाले हमारे मेंबर्स, जिसमें आप देख सकते हैं कि अभी एट प्रेजेंट फाइनेंस 28%, मैनेजमेंट 21%, आईटी सेक्टर का 14% और इसी तरह से अदर प्रोफेशंस भी हमारे एसपीएफ अदर प्रोफेशनल्स भी हमारी एसपीएफ फैमिली का पार्ट है। पास्ट इवेंट्स जो एसपीएफ ने कंडक्ट कराए हैं, उसमें से फर्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं जो आई क्यूब करके हमारा एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था। उसके बारे में आई क्यूब नेटवर्किंग सेशन में इंटरेक्टिव, इंफॉर्मेटिव, इनोवेटिव सेशंस जिसमें मेंबर्स ने हमारे संघ के एक्सपीरियंस इन वेल नोन प्रोफेशनल्स, वेल नॉलेजेबल प्रोफेशनल्स, उनका हमें मार्गदर्शन मिला है। और जो ये प्रोफेशनल्स हमारे ही संघ के हैं जो सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, और इनके माध्यम से हमने कई सारी नए नए कई सारी नई नई इंफॉर्मेशन, कई सारे नॉलेज को गैदर किया, कई सारे उनके एक्सपीरियंसेस को हमने समझा और सीखा। इसमें नवीन भंसाली जी ने एआई, नितिन तातेड़ जी ने वेल्थ मैनेजमेंट, प्रवीणा सेठिया जी ने रिलेशनशिप मैनेजमेंट एवं इसके साथ ही अन्य प्रोफेशनल्स ने साइबर सिक्योरिटी एंड हेल्थ मैनेजमेंट के बारे में सिखाया और समझाया। अगर आप भी इसी तरह के इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो जरूर आगे आए और हमारी एसपीएफ टीम से संपर्क करें और संघ के सशक्तिकरण में एसपीएफ मेंबर्स की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करें। स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप और फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे टॉपिक्स कवर किए गए। स्पिरिचुअल सेशंस, भगवान महावीर के टेक्निक की टीचिंग के जरिए हमने मेंबर्स के अंदर पॉजिटिविटी और संतुलन बनाने के लिए कई सारा नॉलेज गैदर किया। इसके साथ ही नेटवर्किंग कनेक्ट, ट्रेनिंग सेशंस एंड करियर काउंसलिंग सेशन भी हुए। हमारे करियर गाइडेंस सेशन में से 500 से अधिक युवाओं को लाभ मिल चुका है। आइए अब नजर डालते हैं एसपीएफ के फ्यूचर गोल्स पर। फर्स्ट, एक्सपांड मेंबरशिप बेस। एसपीएफ के अंदर हमारा पहला फोकस है कि हम हमारे ही संघ के सभी मेंबर्स को इसमें जोड़े और ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स इसमें जुड़े ताकि उनकी और एसपीएफ की और इसके साथ साथ संघ की ग्रोथ भी हो सके। सेकेंड, ट्रेनिंग बेस्ड प्रोग्राम को और इंप्रूव करना और उन्हें और बढ़ाना, क्रिएट करना स्ट्रॉन्गर डिजिटल प्रेजेंस को, स्टूडेंट इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कंडक्ट करवाना, एनुअल एसपीएफ अवार्ड सेरेमनी, प्रोफेशनल ग्रोथ सेशंस, एस्टेब्लिश ग्लोबल चैप्टर्स, कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट्स, promote youth and women empowerment, well-being of health initiatives, industry meetups, increase business and employment opportunities। ये एसपीएफ के पास्ट इवेंट्स की कुछ फोटोज है जिन्हें आप देख सकते हैं। आप एज अ मेंबर एसपीएफ की ग्रोथ में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
आप मेंबर के तौर पर ये कुछ वर्किंग दे रखी है, ये कुछ कंट्रीब्यूशंस दे रखे हैं, इसके माध्यम से आप एसपीएफ में और संघ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये एक इंक्लूसिव लिस्ट है, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, जिसमें से फर्स्ट नंबर पे हम समझ सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग वर्चुअल इवेंट्स एंड टेक्निकल सपोर्ट, राइटिंग फॉर ब्लॉग्स, न्यूज़लेटर्स एंड कम्युनिटी पब्लिकेशंस, digitizing and promoting Sangh history and materials online or offline. Bihar Seva, organizing curriculums, schedules, and teaching resources for Pathshala, conducting classes or sessions on Jain philosophy and scriptures, promoting Shakha activities via social media, events, and testimonials, organizing health camps like eye checkups or blood donation drives, highlight the Sangh achievements and ongoing efforts, offering classes or mentorship sessions in skills and technologies, volunteer recruitment, content creation, and other many more workings and many more contributions. अब एसपीएफ के बारे में आपके कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज आप पूछिए, आप पूछ सकते हैं। और सबसे पहले तो आप सभी अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, जितने भी मेंबर्स इसमें ज्वाइन हुए हैं प्लीज आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। इंट्रोडक्शन के पार्ट में मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे देता हूं, कम से कम आप इन्हें तो कवर करिएगा। सबसे पहला आपका नाम, सेकंड नंबर पे आप कौन से प्लेस से हैं, थर्ड नंबर पे आपका प्रोफेशन क्या है, और फोर्थ नंबर पे क्या आप संघ से किसी भी संघ में किसी भी तरह का अभी तक वर्किंग आप कर चुके हैं या संघ में किसी तरह से आप कंट्रीब्यूट कर चुके हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और आगे आप एसपीएफ में किसी तरह से कोई कंट्रीब्यूशन का जैसा हमने देखा इस पूरी शीट के अंदर, जस्ट लास्ट स्लाइड के अंदर, कि इतने सारे हम इस तरह से एसपीएफ के अंदर और संघ के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो उसमें से आपको ऐसा लगता है कि आप किसी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो वो भी आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर कौन सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देगा? क्या मैं दे सकता हूँ? यस, या वन बाय वन आप अपना नाम परिचय देके। जय जिनेंद्र, मेरा नाम निखिल सिपानी जैन है, मैं बीकानेर से हूँ और मैंने एमबीए किया है, एमबीए इन फाइनेंस, और अभी करंटली मैं नेस्ले इंडिया में एज ए सेल्स ऑफिसर वर्क कर रहा हूँ। गुड, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तो अभी आप आगे एसपीएफ के लिए आपके कोई क्वेश्चन या फिर आप एसपीएफ के लिए कोई सजेशन देना चाहते हैं या किसी तरह से आप कंट्रीब्यूशन का कोई भाव रखते हैं एसपीएफ के बारे में? आप सच अभी तो मेरे नॉलेज में कुछ नहीं है कि मैं क्या कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ, बट हाँ, अगर मैं कुछ और सेशंस लूँ तो मुझे थोड़ा और आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये चीज है जो मुझे नॉलेज, आई नो दिस काइंड ऑफ चीज मुझे नॉलेज है, तो मैं आगे कंट्रीब्यूट कर सकूँ। धन्यवाद निखिल जी। थैंक यू। जय श्री। नेक्स्ट मेंबर। जय जिनेंद्र, जय गुरुराम। मेरा नाम मनीष भूरा हुआ। जय जिनेंद्र। Currently I'm based at Ranchi, Jharkhand, and I'm working with Mercedes-Benz right now as a CEO for Jharkhand and Bihar. And I have my own business also. I have a factory for UPVC window and fabrication. So in terms of that, अभी मेरा खुद का born and brought up देशनोक से ही है, and family stay there. So I keep traveling there, and I'm hopeful कि जनवरी फरवरी में तो मेरा ज्यादा ट्रैवलिंग रहेगा, बिकॉज गुरुदेव का विहार उस साइड ही होगा। एंड रही बात संघ की, तो मैं अभी अपने अंचल में भी एक मेंबर हूँ जिसमें मैं सामाजिक सेवाएं में प्रोवाइड करता हूँ। एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एसपीएफ के थ्रू हम लोग और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ पाएंगे, जो एटलीस्ट जिन्हें एक्चुअली प्लेटफॉर्म मिलेगा अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करने का। क्योंकि देखिए, सबके पास सब कुछ है, लेकिन स्पिरिचुअल लोगों के पास नहीं है। जिस एज में और जहां भी हम लोग हैं, वहां पे स्पिरिचुअलिटी धीरे धीरे स्पेशली अपने धर्म को लेके लोग नहीं जानते हैं। एंड अगर अपने तक तो फिर भी बात करें, अगर हम अपने बच्चों की बात करें तो लोग, उनको तो पता ही नहीं कि होता क्या है। तो हम ये चाहेंगे कि जितने से मैक्सिमम लोग इससे प्रोग्राम से जुड़े, और जो एटलीस्ट जो नॉलेज हम यहाँ गेन करें वो अपने अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल सबको पास आउट करें। लाइक अभी मैं अपने पार्टनर के साथ बैठा हुआ था, तो ही वॉज ए महेश्वरी। मैंने बोला सब काम छोड़ो, पहले यहाँ पे ध्यान दो क्या हो रहा है यहाँ पे। तो वो जब आपको सुन रहा था तो ही वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड।
कि यार नहीं, आप लोग कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ नया कर रहे हो, तो ठीक है, वी ऑल आर प्रोफेशनल, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, बट हमें अपने गुरु के आदर्शों को आगे कैसे बढ़ाना है, विच इज मोर इम्पोर्टेंट. सो आई पर्सनली फील दैट कि जितना मेरा टाइम और जितना मैं अपना कंट्रीब्यूशन एसपीएफ में दे सकूं विद माई होल हार्टेड, आई एम रेडी विद इट. अब कभी भी कोई भी काम मेरे लायक हो, आप प्लीज मेरे को गाइड करिए, एंड मेरे कुछ सजेशन रहेंगे तो मैं डेफिनेटली उसमें हाईलाइट करूंगा. एंड मैं ऑलरेडी अपने जो इनविटेशन है एसपीएफ को ज्वाइन करने का, मेरे फैमिली में भी 6-7 प्रोफेशनल्स हैं, दोज हु आर सम इन आउट ऑफ इंडिया, सम आर इन इंडिया, तो मैंने उनको ऑलरेडी फॉरवर्ड किया है कि भैया तुम अपना टाइम निकालो थोड़ा सा, इसको ज्वाइन करो, सो दैट एटलीस्ट तुमको भी कुछ सीखने को मिले और बाकी लोगों को भी कुछ सीखने को मिले वहां से. दैट्स ऑल. थैंक यू वेरी फॉर नाइस माय. मनीष जी, बहुत सही। मतलब आपका जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप संघ के लिए और एसपीएफ के लिए जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और साथ साथ में आपके जो भाव है, वो हर युवाओं को युवाओं के अंदर ये भाव होना चाहिए, तभी हमारा सर्कल भी बड़ा होगा और हम अपना और संघ का संघ के सशक्तिकरण में एक अहम भूमिका अदा कर सकेंगे। बहुत एग्जैक्टली. अच्छा, धन्यवाद मनीष जी। नेक्स्ट मेंबर। मेरा नाम निखिल बैद है। मैं अभी मुंबई में हूँ एट नेक्स्ट इन कंसल्टेंसी, एंड वैसे हम रेसिडेंशियल जयपुर से है, एंड मूल निवास हमारा बीकानेर बेनासर है। सो अभी मैं नेक्स्ट इन कंसल्टेंसी, जो कि एक स्ट्रैटेजी कंसल्टेंसी और एक्सपर्ट नेटवर्क फोरम है, वहाँ पे वर्क करता हूँ. एज सच दिस इज़ माय फर्स्ट सेशन इन एसपीएफ. ये मेरा पहली बार ही मैंने ज्वाइन किया है कोई ऐसा हमारे जैन फोरम के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे जैन संघ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज इफ़ वी कैन हेल्प ईच अदर, तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है. एंड मैं बिल्कुल आगे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ. आई होप कि इस सेशन में मुझे पता चले कि हाँ, मैं इस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ इस संघ के लिए, इस फोरम के लिए. तो आई एम फुल हार्टेडली एकदम रेडी हूँ मैं. धन्यवाद निखिल जी। नेक्स्ट कोई मेंबर? I can go next if nobody is taking that. मैं बोल हाँ विवेक जी, कंटिन्यू करें। Yeah, sure. Myself Vivek Jain. Basically मैं बीकानेर से हूँ, पर I'm into IT industry from last 7 years. मैं बेंगलोर रहता हूँ. तो yeah, looking forward to SPF. I would like to contribute. One is on the technical perspective, if there's anything I can do. Second is guiding people if they need any help around the IT part, because that's what I know, right? And also a point of contact for the Bangalore, like if anybody comes in Bangalore new, right? If they want to settle down, if they have any problem, if they want to know anything there, right? Because जब भी कोई पहली बार जाता है तो जरूरी नहीं है कि उसके लिए सब कुछ अवेलेबल हो. तो I would like to be a person who can help them out. Yeah, that's what I'm looking for. बिग थम्स अप विवेक जी, ये भी बहुत अच्छा तरीका है अदर्स की हेल्प करने के लिए, और कहीं ना कहीं कम्युनिटी में और संघ के लिए कुछ योगदान करने के लिए। बहुत अच्छे, धन्यवाद, वेरी नाइस। नेक्स्ट डीके सुराना जी। जय जिनेंद्र, जय गुरुराम। मैं धनेंद्र कुमार सुराना, धुबड़ी जय आसाम जिनेंद्र, जय गुरुराम। धुबड़ी आसाम में रहता हूँ और मूल निवास मेरा अलाय राजस्थान है। मैं बाय प्रोफेशन सीए हूँ और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का पूर्वांचल से सदस्य हूँ। और जहाँ तक एसपीएफ की बात है, तो इसकी जानकारी मुझे पिछली अक्टूबर में जब गुरुदेव के दर्शन किया तब मुझे पता चला था। उससे पहले मेरे को इसकी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी। मेरे क्षेत्र में भी काफ़ी प्रोफेशनल हैं इस क्षेत्र में, लेकिन मुझे नहीं पता कि शायद वो अभी तक भी एसपीएफ में मेंबर बने कि नहीं बने। और इस अंचल में, जैसे मेरे क्षेत्र में तो एकदम ही नहीं है, मैं ये श्योर हूँ। पूर्वांचल में भी कितने हैं मैं नहीं बोल सकता। तो हमें पहले इसकी अपने मेंबर्स बनाने पड़ेंगे या बढ़ाने पड़ेंगे, फिर ही हम आगे या और अधिक काम कर सकेंगे। धन्यवाद डीके सुराना जी। आप और भी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं, बस यही कह रहे हैं कि अपने इधर के कितने मेंबर्स, अगर इसकी कुछ जानकारी मिल जाती
तो क्या होता है प्रोविंशियल की कम से कम, तो मैं क्या बाकी जो नहीं है मैं उनको जोड़ सकता था इसके साथ, अपने संघ के साथ। डेफिनेटली आपकी ये बात भी हमारी टीम ने नोट की है। आपसे कांटेक्ट किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। अभी आप पूर्वांचल में किस जगह से बेसिकली? मैं धुबड़ी, आसाम, धुबड़ी। ओके ओके, ठीक है, बिल्कुल आपको बताया जाएगा। धन्यवाद। अदर कोई मेंबर? जय जिनेन्द्र सर। जय सर सुन पा जिनेन्द्र, जय गुरुराम। जय जय गुरु राम। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण मोदी है और मैं नवसारी गुजरात से हूँ। बेसिकली चित्तौड़गढ़ बदेसर से हूँ और यहाँ एज ए साइंटिस्ट इन एग्रीकल्चर जॉब करता हूँ नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। और इधर ज़्यादा तो कांटेक्ट में नहीं है, मतलब अपना जो संघ है नवसारी संघ, उसमें तो सभी कांटेक्ट में है, राजीव जी देरासरिया वगैरह। संघ के सभी अभी यहाँ पे एज ए कोषाध्यक्ष मेरे को जिम्मेदारी दी गई है। और एसपीएफ के बारे में अभी अध्यक्ष सर पधारे थे इधर, एक मीटिंग हुआ था तभी मेरे को पता चला और उसके बाद में ज्वाइन किया। धन्यवाद। धन्यवाद पीके मोदी जी। आपने मतलब आप अभी भी कंट्रीब्यूशन कर ही रहे हैं एक तरह से संघ सेवा में, और आगे भी भाव रखते हैं। बहुत बहुत आभार आपका भी। अदर कोई मेंबर? आई थिंक और तो कोई भी नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो अभी जितना भी हम सब मेंबर्स का देख रहे हैं, तो बेसिकली आप लोगों ने कुछ नोट किया इसमें? किसी ने कुछ नोट किया कि हम सभी के थॉट प्रोसेस में ये भावना तो है कि हम सभी की हेल्प करना चाहते हैं। किसी न किसी तरह से हम भी संघ के सशक्तिकरण में, उसके निर्माण में हम भी कहीं ना कहीं योगदान देना चाहते हैं। बस एक मंच की कमी है, एक प्लेटफॉर्म की कमी है, जहां पर आकर हम उस चीज के लिए परफॉर्म कर सके। एसपीएफ वही एक प्लेटफॉर्म है। जैसा सुराना जी ने कहा, विवेक जी ने कहा अदर की हेल्प करना है। बेंगलोर के जितने अदर कोई मिलते हैं तो उसमें भी अगर मैं हेल्प कर सकूं तो करना चाहूंगा। तो डेफिनेटली जब हम यहाँ पर जुड़ते हैं तो हमें अपने एरिया के या अदर कोई जो भी प्रोफेशनल जो हमारे आसपास के हो या फिर पूरी कंट्री के जितने भी प्रोफेशनल होते हैं उनको हम किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऐसा हम भाव मतलब कहीं ना कहीं हमको हमारे टच में सभी प्रोफेशनल आते हैं, न्यूली इंगेज प्रोफेशनल हो या ओल्ड एक्सपीरियंस हो। ओल्ड से हम एक्सपीरियंस गेदर कर सकते हैं और न्यू की हम कुछ हेल्प कर सकते हैं। बेसिकली ये जो भी फर्क पड़ता है, सब हमारे पर्सपेक्टिव भी इससे चेंज होता है। जो हम पहले सोचते थे उसकी हमारी थॉट प्रोसेस में भी चेंजेस आता है, और हम अगर कुछ अच्छा सोचते हैं तो हमारे कारण अदर्स की थॉट प्रोसेस में भी चेंज आता है। एक छोटी सी एक्टिविटी से हम पर्सपेक्टिव का इंपॉर्टेंस भी समझ सकते हैं इसी माध्यम से। आप लोग सभी लोग अपना जो राइट हैंड है उसको मेरे सामने मतलब अपने फेस के सामने लेके आए, कुछ इस तरह से। हाँ, इसकी जो फर्स्ट वाली फिंगर है उस फिंगर को ऐसे करना है आपको और क्लॉकवाइज घुमाना है। क्लॉकवाइज घुमाइए, पहले ऊपर ले जाइए उसको, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गई है, थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाइए। अब इसको क्लॉकवाइज घुमाइए कुछ इस तरह से। हाँ जी, ये क्लॉकवाइज घूम रही है। अब इसको घुमाते हुए नीचे लेके आइए। अब इसको ऑब्जर्व करिए आप, इसको अब ऑब्जर्व करिए, घूमती हुई उंगली को आप ऑब्जर्व करिए। क्या ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज हो गई है? चैट बॉक्स में बताइए जल्दी से, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गई है या फिर क्लॉकवाइज ही चल रही है? जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे ना तो ये जो हम फिंगर घुमा रहे थे हमारी, अब वो एंटी क्लॉकवाइज हो गई है। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ उसका रीजन चलिए आप बताइए पहले कि आपको क्या लगता है, क्या रीजन है? किस रीजन के कारण पहले जो वही डायरेक्शन था वो क्लॉकवाइज था और बाद में एंटी क्लॉकवाइज हो गया? उसका रीजन आप बताएं पहले, आपने क्या ऑब्जर्व किया उसमें से? कुछ मेंबर्स कह रहे हैं क्लॉकवाइज ही है। आप उसे ठीक से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो क्लॉकवाइज नहीं है, वो एंटी क्लॉकवाइज हो चुकी है।
जब हम उसको इधर से ऐसे देखते हैं ना तो वो क्लॉकवाइज हमें लगता है, ऐसे जब हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे ना उसको, और जब नीचे उसको लेकर हम उसको ऊपर से देखते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। आप एक बार और ट्राई करके देख सकते हैं इसको। जब हम उसको यहां से देखेंगे ना ऊपर, तब हमको वो उसका डायरेक्शन अलग दिखेगा, लेकिन जब हम उसको हमारी फिंगर को नीचे लाएंगे तब उसका डायरेक्शन हमको अलग दिखेगा, मतलब उसका पूरा अलाइनमेंट चेंज हो जाता है। उसका जस्ट एकमात्र रीजन होता है हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा देखने का नजरिया। हम किस डायरेक्शन से उसको देखते हैं ना, वही निर्भर करता है कि हमें चीज कैसी दिखने लगती है। कहते हैं ना कि नजर बदलते तो नजारे बदल जाते हैं, तो यही होता है। हमारा नजरिया, जब हम आध्यात्म से अलग रहते हैं, जब हम हमारे संघ की मूल भावना से अलग रहकर हमारे प्रोफेशन के अंदर जब हम परफॉर्म करते हैं, तब हमारा पर्सपेक्टिव चीजों को देखने का कुछ और होता है। लेकिन जब हम हमारी मूल भावना से जुड़कर हमारे प्रोफेशन के अंदर परफॉर्म करते हैं, तो डेफिनेटली जो उसका इम्पेक्ट पड़ता है ना, वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। उसका हमारे करियर की ग्रोथ में एक बहुत बड़ा कहीं कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूट हम देना चाहते हैं, लेकिन कंट्रीब्यूट हमें मिल जाता है। हम जितना देते हैं ना संघ को, उससे कई गुना ज्यादा हमें यहाँ से एसपीएफ से या संघ से हमें मिलता है हमारे करियर के अंदर। तो पर्सपेक्टिव बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आगे हमारे एसपीएफ के पुराने मेंबर श्री वर्षा जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप भी कुछ मार्गदर्शन दे मेंबर्स को। सभी से जय जिनेन्द्र, जय गुरु नानक, जय गुरु राम। First of all, superb presentation, Piyush ji. Kudos to you and your team, Lakshya ji, Sambhav ji. You have done a remarkable job. बहुत अच्छे से आपने preparation करके सबको present किया. Are you all agreeing with me? अगर yes तो अपना थम। आप सभी से सीखे हैं बस। तो बहुत अच्छा आपने presentation दिया है. I'm sure everybody is agreeing with me. देखिए, वी ऑल आर वेरी गुड इन आवर प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, पर संघ का मतलब क्या होता है? जस्ट बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी, बट थोड़ा सा, क्योंकि आज पीयूष जी ने बोला है मुझे बोलने के लिए, इसलिए मैं बोलूंगी। देखिए, हम संघ का मतलब क्या होता है? संघ का मतलब होता है कि संघ में 4 पिलर्स होते हैं जो भगवान महावीर के बनाए हुए ना, साधु, संत, श्रावक और श्राविकाएं। तो हम श्रावक और श्राविकाएं में आते हैं। और संघ एक संगठन होता है, एक कलेक्टिव जो होता है ना, एक पावर होता है अपने। अगर हम संघ समर्पणा की जो पंक्तियां बोलते हैं, उसमें होता है कि व्यक्ति अकेला निर्बल होता, संघ सबल होता माने, संघ शक्ति कलो युगे की सत्य भावना पहचाने। तो ये जो कलेक्टिव पावर होता है, ये इसका जो एनर्जी होता है ना, वो आई मीन मैग्नानिमस होता है। जस्ट टू गिव वन एग्जाम्पल, जब एक बूंद होती है ना पानी की, तब वो जब बूंद जब अकेली होती है तो उसको क्या बोलते हैं? इट्स जस्ट अ ड्रॉपलेट। बट वही बूंद अगर जब सागर से मिलती है तो उसकी एनर्जी बिकम्स द एनर्जी ऑफ द एंटायर सी। पूरी सागर की वो एनर्जी बन जाती है। और जब वो सागर से निकल के अलग जाती है तो इट कैरीज द एनर्जी ऑफ दैट सागर। समुंदर की एनर्जी वो अपने साथ लेके जाती है। तो वैसा ही हम सबके साथ होता है। हम जब अकेले होते तो कौन पहचानता है अपने को? बट आज हम संघ से जुड़े हैं, समाज से जुड़े हैं, तो यू नो वी आर ऑल नोइंग ईच अदर नाउ। आज के बाद हम एक दूसरे को सबको पहचानेंगे। सो दिस इज द पावर ऑफ कलेक्टिवनेस। द संघ की जो शक्ति होती है, ये होती है। एसपीएफ के माध्यम से हम क्या चाह रहे हैं? एसपीएफ के माध्यम से ये उपाध्याय प्रवर और आचार्य श्री के मार्गदर्शन पे ये फोरम अपना बना है। दिस इज वन ऑफ द यूनिट ऑफ साधु मार्गी संघ। और यहाँ हम सब क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? सबसे फर्स्ट थिंग, हम जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे परिवार के, हमारे रिश्तेदार, हम उनको जोड़ें। तो फर्स्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सबसे कि आप मेंबरशिप ग्रोथ पे फोकस करिए, हमारे साथ और मेंबर्स को लेके आइए। यहाँ का जो एसपीएफ है, एसपीएफ का फ्लेवर चखिए। हम आपको बहुत चीज देने के लिए तैयार है, बशर्ते आप लोग लेने के तैयार हैं। इफ यू आर रेडी टू टेक गेन फ्रॉम एसपीएफ, वी आर देयर। और मैं नहीं, ये आचार्य श्री और उपाध्याय प्रवर का उनसे हमको मिलेगा, एंड वो हमको देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते हम अपने हाथ लेके, अपनी झोली लेके उनके सामने जाए। तो विद दिस हम चाहते हैं कि आप लोग जुड़े, संघ में आए, अपने जो भी
टैलेंट है, अपने जो भी स्किल्स हैं, निश एरियाज हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े, और भी काफी अपनी एसपीएफ के माध्यम से वी आर रनिंग लॉट ऑफ प्रोग्राम्स, उससे जुड़े। और आज ये ओरिएंटेशन हमने इसलिए रखा कि मेंबर्स जुड़ते जाते हैं बट वी डोंट नो, हमारा कनेक्ट नहीं हो पाता है, तो एटलीस्ट वी शुड नो कि हमने 2-3 प्रोग्राम किए हुए एनुअली, 2 दिन के रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स हम करते हैं, तो जो बॉन्डिंग होती है ना वो एक फैंटास्टिक होती है। किसी को घर जाने का मन ही नहीं करता है कि वो 2 दिन के बाद अपने अपने में जाएं। आई थिंक मोहित जी, रोहित जी, दे कैन एक्सप्लेन इट मच बेटर कि वो क्या फीलिंग होते हैं। तो ऐसे हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। एंड आई जस्ट वांटेड टू नो वन क्वेश्चन, आप सब जानते हैं हमारे आचार्य श्री का 50th दीक्षा ईयर इस होने जा रहा है, ये 2025 9 फरवरी को। आर यू ऑल अवेयर? आई एम श्योर यू ऑल मस्ट बी अवेयर। तो इसके लिए भी हम एसपीएफ के माध्यम से कुछ गुरु चरणों में प्रस्तुत करना चाहते हैं, एक भेंट, फूल नहीं तो फूल की पंखड़ी, उसका एक पूरा प्रोजेक्ट हम डिजाइन कर रहे हैं। आप सबका उसमें योगदान लगेगा, तो आई एम श्योर आप लोग सब जैसे जैसे गाइड आते जाएंगे उस प्रोजेक्ट के बारे में, यू विल ऑल बी लेटिंग अस नो। तो मेरी तरफ से बस इतना ही। आप मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू एसपीएफ के प्लेटफॉर्म में, अपनी अपनी जो भी कंट्रीब्यूशन आप दे सकें जिस भी माध्यम से जरूर दीजिए। संघ नीड्स यू एंड वी नीड संघ, मोर देन संघ नीड्स, वी नीड संघ। जय जिने, जय गुरु राम। मेरा बस एक मतलब आई एम जस्ट वेरी क्यूरियस टू नो, एक जस्ट मेरा एक सजेशन है, या मे बी आई एम नॉट अवेयर, because we all are professional and we are more onto the social media platform, right? So like every networking organization has their own individual pages where people finds each other, right? आज हम BNI की बात करें या एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या यंग एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, so if we have, then it's good enough, or we can develop a website where all the social media, all the SPF member can interact with each other. Let's say if I'm going to His question can be addressed by Lakshya ji. He's talking about our presence on social media or some page. Yes. I'm waiting for him to complete. तब तक और किसी का कोई क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट, कोई फीडबैक, कोई सजेशन? एक क्वेश्चन था। हाँ जी। वो एक्चुअली एक फॉर्म था, बट वो फॉर्म में भर भी पा रहा हूँ, उसमें एक एमआईडी मांग रहे हैं और मुझे आइडिया नहीं है एमआईडी कैसे मतलब वो बनाऊं। ओके, तो जो एमआईडी का लिंक है वो आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको एक और फॉर्म, लाइक बेसिकली एक वेब पेज पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको यूजिंग योर मोबाइल नंबर आपको उस पे लॉगिन करना है एंड देन यू हैव टू फिल योर डिटेल्स एंड देन यू हैव टू फिल द एसपीएफ फॉर्म। ठीक है। Okay, let me explain it in a better way. जैसे आपको वो गूगल फॉर्म जो सर्कुलेट हो रहा है ना अपने एसपीएफ का, वो आपको भरना है। उसमें आपको एक डिग्री सर्टिफिकेट का आपको अपलोड करना है, जस्ट टू वेरीफाई दैट यू आर, आप सीए हैं, इंजीनियर हैं, जो भी हैं। उसके बाद एक एमआईडी नंबर पूछा जाता है आपसे। एमआईडी नंबर इज द मेंबरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ साधु मार्गी संघ। अगर आप साधु मार्गी संघ के मेंबर हैं, परिवार के सदस्य हैं, तो एक संघ के द्वारा एक ग्लोबल कार्ड बनाया जा रहा है जो संघ के मेंबर्स को आइडेंटिटी दे रहा है। जैसे एक आधार कार्ड फॉर इंडियन सिटीजन्स, साधु मार्गी संघ का एक ग्लोबल कार्ड है, उसका एक नंबर है, उसको एमआईडी नंबर बोलते हैं। और उसके जनरेशन के लिए आपको साधु मार्गी वेबसाइट पे जाना होगा और वहां हमने उसका लिंक दिया हुआ है उस गूगल फॉर्म में। व्हेन यू गो टू दैट लिंक, वहां पे आपको एक अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पूछेगा इफ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद एमआईडी। If you are not, then you have to fill that form
and Bikaner office will generate the MID for you. After few verifications that आप साधु मार्गी हैं, आपका connect कहाँ से है, with all that minimum things, it will be generated in few days. If it is not generated, do get back to us. We will get it done for you. मैम एक क्वेरी और थी, हाँ जैसे जी। मुझे अभी तक मेरी डिग्री नहीं मिली एमबीए की, बट मेरे पास थर्ड सेमेस्टर की मार्कशीट है, तो डिग्री एक्चुअली क्या है, हम लोग को नेक्स्ट ईयर मिलेगी, नेक्स्ट ईयर दिसंबर में, ऑल्दो माय एमबीए इज कंप्लीटेड, तो उस केस में मैं मार्कशीट अपलोड कर सकता हूँ? हाँ जी, you can upload, निखिल जी ना? यस यस। Yeah, you can upload your mark sheet saying that you have already completed your MBA. आपने MBA किस में किया है, निखिल जी? मैंने फाइनेंस में। फाइनेंस में, okay. You are working as a strategist and no, नेस्ले में काम कर रहे हैं आप, है ना? हाँ, यस यस, नेस्ले। फाइन, आप अपनी मार्कशीट कर दीजिए उसमें अटैच। ओके, या ओवर टू यू पीयूष जी एंड लक्ष्य जी। पीयूष जी आप म्यूट पे हैं शायद, आप अनम्यूट कीजिए। पीयूष जी आप म्यूट पे हैं, अब अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट कीजिए। मेरा कहना है कि सबसे फर्स्ट नंबर पे जो डाउट हमारे सामने आया था मेंबर के द्वारा, वो शायद डिस्कनेक्ट हो गए, मुझे ऐसा लग रहा है। बट वो डाउट हमें जो उन्होंने कहा था उसके ऊपर हमको आई थिंक एक्सप्लेनेशन दे देना चाहिए अब। अच्छा, तो हाँ, मतलब वो क्वेश्चन यही उससे रिलेटेड था कि हमारी प्रेजेंस सोशली भी होनी चाहिए जिससे हम कनेक्ट कर पाए एक दूसरे से। तो फर्स्ट हम व्हाट्सएप इज द लाइक ग्रेट सोर्स फॉर सोशली कनेक्टेड। आपके पास कनेक्ट भी है और कांटेक्ट डिटेल्स भी हैं, तो आप इंटरेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप में। प्रभावना ग्रुप बेसिकली है ही इसीलिए कि अगर वी आर ऑल न्यूबीज हियर, तो हम उससे किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो द फर्स्ट प्लेस इज द व्हाट्सएप ग्रुप। सेकंड, we are present in LinkedIn as well because we are professionals, so we have active live Sadhu Margi professional forum LinkedIn page as well. And next, the third part is our website, which is in progress right now. We like all our Sangh members, Sangh professionals involved in it by creating and managing those stuffs on the website. Apart from that, on all other social handles like Facebook, Instagram, YouTube, yes, we are live, and these are not just for communication but for promoting our initiatives, promoting our events, promoting our members achievements and as well. So yes, the one thing is missing which is in progress right now is the website, which is in progress and soon will be live with our website as well. So I request everyone to please be interactive more on the WhatsApp group because it's very handy and very easy for us to communicate and interact other than all other social handles. So yep, you can connect whichever field, whichever domain, and whichever person you want to connect. Yep, we are happy to resolve any of your queries, or you can make connections with other members as well in the Sadhu Margi Sangh. So I guess मोहित, हाँ हाँ, मोहित बताइए। ओके, मोहित जी आपने मोहित दसारदा जी वांट टू से समथिंग। जय जिनेन्द्र, जय गुरु नानक, जय गुरु राम। जय जिनेन्द्र, जय गुरु नानक, जय गुरु राम। मेरा एक ये था कि सजेशन था कि एक्चुअली जो एम आई ऑडिबल राइट? यस यस। हाँ, तो मेरा एक ये सजेशन था, जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, वो एक्चुअली एक नीश बना हुआ है, सारे प्रोफेशनल वाइज या फिर रीजन वाइज बना हुआ है। तो क्या एक कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है सारे एसपीएफ मेंबर्स के लिए। तो मोस्टली हम लोग सब है ना, टेलीग्राम तो सब लोग लगभग यूज ही करते हैं, हमारी एज वाले तो मोस्टली यूज करते ही है, बाकी का पता नहीं। तो हम लोग एक टेलीग्राम पे ओपन ग्रुप हो सकता है कि फ्रीली थॉट्स अवेलेबल है सबके, सो दैट इजीली सब लोग अपने अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि हाँ, वो एक्चुअली हमारे जो सारे ग्रुप्स है वो एक्टिव तो कोई भी नहीं है, आई डोंट थिंक, मतलब
ये फाइनेंस वाला मैं देख रहा हूँ, गुजरात और महाराष्ट्र वाला ये तो बिल्कुल एक्टिव नहीं है, इसमें कुछ मतलब एक्टिविटी हो नहीं रही है। तो एक टेलीग्राम ग्रुप रहेगा तो वो ऐसा रहेगा कि मतलब 500 700 800 मेंबर्स है, तो मे बी कुछ ना कुछ नया नया उसके अंदर सब अपना अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो मे बी बेटर, मतलब सब एसवीएफ मेंबर्स के लिए कुछ नया नया मे बी चलता रहेगा। दैट्स माय सजेशन फॉर वी कैन हैव टेलीग्राम ग्रुप। व्हाट्सएप पे बहुत सारे मतलब रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, बट टेलीग्राम पे फ्रीली लाइक हम लोग 60 मिनट्स में एक मैसेज भेज सकते हैं, वैसा रेस्ट्रिक्शन मतलब बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है टेलीग्राम पे, तो वी कैन हैव वन टेलीग्राम ग्रुप फॉर ऑल एसपीएफ मेंबर्स। दैट्स माय सजेशन। या वेरी नाइस सजेशन। हम डिस्कस करते हैं टीम से और संघ के हायर मैनेजमेंट से कि इफ वी कैन क्रिएट टेलीग्राम चैनल so that if we have kind of requirement and we all are more directed towards Telegram, so yeah, we will soon live with our Telegram channel as well. वर्षा जी कुछ please मेंबर्स आप note कर लीजिए। हाँ, कुछ मेंबर्स मुझे दिख रहे हैं, शायद उनका इंट्रोडक्शन हुआ नहीं है, तो वो कोई इंट्रोडक्शन देना चाह रहा है? एनीवन? मोहित जी आई गेस रहे थे, आई गेस मेरे को जितना लगा इंट्रोडक्शन। मोहित जी तो पहले भी एसपीएफ में आ भी चुके, तो वो मोहित जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करिए कि आपको पास्ट इवेंट में कैसा एक्सपीरियंस रहा एसपीएफ के इवेंट के अंदर। श्योर श्योर, वो थोड़ा सा मैं अभी लास्ट 3 मंथ्स बिजी चल रहा था, तो अभी थोड़ा फ्री हूँ, तो मे बी अभी थोड़ा मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करूंगा एसपीएफ में। तो लास्ट मेरा जो भिलवाड़ा मतलब मैं मोहित देसरदा, मैं भिलवाड़ा से हूँ और अभी मुंबई रह रहा हूँ फैमिली के साथ, और न्यू इंडिया एश्योरेंस में जॉब कर रहा हूँ, और प्रोफेशनली मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो हम लोग मैं फर्स्ट एसपीएफ मेरी ये अभी भिलवाड़ा में हम लोग सब मिले थे, तो फर्स्ट टाइम था। तो सब लक्ष्य भैया, संभव भाई, पीयूष जी, वर्षा मैम, सबसे फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हुआ, तो ऐसा लगा हाँ मतलब कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं नया, न्यू न्यू एवरी मतलब अभी और ये नीच स्टेज में है ना, तो हमको ऐसा लग रहा है कि हाँ जैसे स्टार्टअप में काम कर रहे हो ना, वैसा लग रहा है कि हाँ मतलब ग्रास रूट से हम लोग काम कर रहे हैं, तो हाँ हम लोग को पता है कभी कोई बिजनेस में भी कभी पता नहीं वो हेल्प हो जाएगा कि हाँ कोई नया बिजनेस चालू करे तो क्या स्टार्टिंग पॉइंट होता है, क्या क्या डिफिकल्टीज होती है, लोगों को इकट्ठा करना तो सबसे बड़ा चैलेंज हो रहा है हमारे एसपीएफ में कि हाँ मतलब अभी परिचय में भी लेके आने के लिए तो अभी ठीक है, नया नया है तो वो थोड़ा मेहनत तो है ही है, बट यस तो अभी अभी तो ऐसा कुछ बोलने के लिए है नहीं, मैंने कुछ सोचा नहीं था, तो ठीक है भी चल रहा है। नेक्स्ट टाइम बेटर प्रिपेयर करके आएंगे, समथिंग आई विल गिव। थैंक यू बीजी, जय बहुत जिनेन्द्र। सुंदर मोहित जी। वैसे ये हमारा जो एसपीएफ है स्टार्टअप ही है एक तरह से। उपाध्याय प्रवर श्री श्रद्धेय श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब ने भी फरमाया था कि हम अभी नींव डाल रहे हैं, हमारी आगे जो भी हम होने वाले हैं उसकी नींव का काम चल रहा है अभी। तो इट्स जस्ट लाइक आपको फीलिंग तो आएगी, बट हाँ जितना हम कंट्रीब्यूट करेंगे ना, तो आगे आने वाले फ्यूचर में हम इसी कंट्रीब्यूशन को देख के शायद मुस्कुरा रहे होंगे। तो कितना हम कंट्रीब्यूट कर पाते हैं हमारे एसपीएफ की ग्रोथ में, ये हम पे डिपेंड करता है। और हर व्यक्ति को, हर पर्सन को ये सोचना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा संघ को दे, क्योंकि जो भी संघ को हम देंगे वो लौट कर हम तक आएगा ही, उसमें कोई दो मत नहीं है। और कोई मेंबर अगर अपने भाव रखना चाहते हैं तो, पास्ट मेंबर या न्यू मेंबर्स में से। जय जिनेन्द्र। रोहित जी। हाँ, दर्शन जी हाँ, जय कंटिन्यू जिनेन्द्र। कीजिए। जय जिनेन्द्र। मैं अभी जुड़ा हूँ से। आई एम अ डॉक्टर। मेरा मतलब कि दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम वर्किंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। पीछे मेरी वर्षा जी से बात हुई थी, उनसे कॉल पे। तो जब गांधी जी, आई एम फ्रॉम शिवपुर महाराष्ट्र, तो तब मुझे पता चला कि ऐसे भी कोई कुछ प्लेटफॉर्म है, और देन ही एडेड मी इनटू दैट ग्रुप एसपीएफ। तब मुझे जाके इसके बारे में पता चला। बेसिकली माय नेम इज दर्शन विनोद राखेचा। आई एम शिरपुर महाराष्ट्र एंड आई हैव completed my MBBS and MD medicine recently, a few months back. So I'm practicing here and I'm ready to give my all the contribution to the Sangh
as per my capabilities. So that's it. Happy by joining this group. दर्शन जी ने बहुत छोटा अपना इंट्रोडक्शन दिया है। इनके परिवार से दीक्षा भी हुई है संघ में। हर्ष राम हर्ष ने जय जय बहुत आप साधुवाद। बताइए राम दर्शन, आप और बताइए ना आगे। हाँ, राम नेहा श्रीजी महाराज साहब मेरे बहन ही है, तो वो एक नवनीत जी राकेचा मेरे बड़े पापा जी है। ये मतलब इंट्रोडक्शन। तो मैं बहुत जैसे सुंदर भी दर्शन हेल्प जी। कर सकूं, आई एम रेडी टू हेल्प एनी वेज। तो आप जो भी काम बताओ, जैसे भी हो, आई एम रेडी टू डू इट। एसपीएफ का रॉकेट प्रोग्राम, आई थिंक महाराज साहब इनके राम निहाल श्री जी वाज वन ऑफ देम जिन्होंने अपने को इंट्रोड्यूस किया था रॉकेट प्रोग्राम से। यस यस। I think Piyush ji, Lakshya ji, you can explain members what is rocket program. We have some time. They will also get the flavor of rocket program. लक्ष्य जी प्लीज हाँ। आप कंटिन्यू करें। ओके। तो रॉकेट प्रोग्राम जो था हमारा उपाध्याय प्रवर द्वारा प्रोफेशनल्स के लिए एक स्पिरिचुअलिटी से जो पॉइंट पीयूष जी ने बताया उससे लिंक करने के लिए, हमें कनेक्टेड रखने के लिए एक प्रोग्राम था कि थ्रू आउट अ डे हम कुछ कुछ ऐसे चीजें करें जो हमें अपने संघ से जोड़ के रखे, हमें अपने जैन समाज से जोड़ के रखे, हमें जो जैन के जो एथिक्स हैं कि हमें हिंसा नहीं करनी, हमें मोटिवेटेड रहना है, हमें डायरेक्टेड रहना है, हमें डिसिप्लिन रहना है, और बहुत सारी जो चीजें हैं जो हमारे आचार्य और उपाध्याय ने हमें समझाई है, वो हम डे टू डे बेसिस पे या रेगुलरली उसको कैसे करें। तो उसका एक बाइफरकेटेड डिस्क्रिप्टिव एक प्रोग्राम था जो बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ द डे कि आप मॉर्निंग में क्या प्रोग्राम रहेगा, क्या टास्क आपको करने हैं, आफ्टरनून में क्या टास्क करने हैं और इवनिंग में क्या टास्क करने हैं, कि हम थ्रू आउट द डे अपने प्रोफेशनली वर्क के साथ हम पर्सनली खुद को भी टाइम दे पाएं और खुद को भी लाइक सिर्फ खुद को ही, क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम खुद को डेवलप करने के लिए ही है। तो इसके कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताना चाहूंगा। 1 मिनट दीजिए, मैं वो एक इमेज है हमारे पास, मैं वो शेयर करता हूं जिससे आपको और ज्यादा इफेक्टिव समझ में आएगा। एक सेकेंड। हमारे साथ मनीष जी तालेरा भी दिख रहे हैं, वो अगर अपना कैमरा ऑन करें और अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। मनीष जी तालेरा। हेलो। हाँ जी मनीष जी, जय जिनेन्द्र, जय गुरुराम सर। जय जिनेन्द्र। एक्चुअली मैं अभी ट्रेन के अंदर हूँ, मैं कवरेज की प्रॉब्लम भी आ रही है। ओके। बेसिकली मैं वैसे रतलाम से हूँ और बीएसएल में असिस्टेंट जनरल मैनेजर हूँ, जो दाहोद पोस्टेड में गोधरा दाहोद में हूँ। हेलो। हाँ जी। ओके। मनीष जी कंटिन्यू करें। हेलो। हाँ हाँ। वैसे संघ से तो मैं जुड़ा हुआ ही हूँ। जब मैं रतलाम में पोस्टेड था तब भी संघ, जब आचार्य श्री का चातुर्मास हुआ था उस समय हमने यहाँ पे गणेश ज्ञान भंडार, उसके लिए भी मैंने कुछ स्कैनिंग और वो काम हमने करवाए थे यहाँ पर, और लगातार जुड़ाव तो है। अब जैसा भी एसपीएफ से जुड़े आगे कुछ का जैसा हमें लगेगा और संघ को कुछ लगता है कि हम कुछ मेरा कंट्रीब्यूशन की जरूरत है मुझे कुछ, तो मैं सारी चीज के लिए करने के लिए तैयार। और लेटर ऑन फिर और बात करेंगे, अभी तो ऑन द वे हूँ।
हेलो। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका। धन्यवाद मनीष जी। हाँ हाँ जी लक्ष्य भैया, इफ यू हैव फाउंड आउट दैट कार्ड, रॉकेट कार्ड विजिबल है? यस। हाँ जी। तो ज्यादा कुछ इतना वो नहीं है कि आप पहले ही घबरा जाएं कि बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, बहुत सारे टास्क होंगे। सिंपल सा प्रोग्राम है कि हम अपने डे टू डे बेसिस पे इसको फॉलो कर सकें और हमें ज्यादा टाइम भी ना देना पड़े, क्योंकि यस वी नो हमारे पास बहुत कम समय है, हमें एक बॉस से हैंडल करने से ज्यादा हमें और भी टास्क करने हैं। तो हम इस प्रोग्राम को बहुत शॉर्ट में रखा है, बहुत क्रिस्प रखा है और टू द पॉइंट कि हाँ जो इसके रिजल्ट्स आएंगे वो फिनोमिनल हैं। आप खुद इसको फील करोगे, आप खुद इसको आप अपने लाइफ में जब इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि हाँ यस इट्स रियली वर्किंग फॉर अस। तो जैसे कि मैंने बताया था कि प्रातः काल में कुछ साधना है, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें रिपीटेटिवली करने हैं। तो पहला जो है वो सर्वार्थ सिद्धि है। इसमें कुछ छंद हैं जो हमें बोलने हैं 7 बार। तो ये छंद यही है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, अजर अमर अविनाशी हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, अनंत सुखों की राशि हूं। तो इसका आप खुद से ही समझ पा रहे होंगे कि ये सिर्फ खुद के सोल को, आप जब सुबह प्रातः काल में उठते हैं तो हाँ हमारे पास हम पूरा डे प्लान करते हैं, बट हम खुद के लिए कुछ नहीं प्लान करते कि हाँ मेरे को खुद के लिए क्या करना है। तो ये वही पहली चीज होगी जो आप खुद के लिए करेंगे कि मैं आत्मा हूं, मैं अनंत सुखों की राशि हूं, मैं अविनाशी हूं। तो यही आपको थ्रू आउट द डे आपको प्रिपेयर रखेगा, आपको मोटिवेटेड रखेगा कि यस एवरीथिंग सराउंड्स इज ओनली फॉर मी एंड आई एम द वन हु इज काइंड ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर देम एंड वर्किंग ऑन ऑल द टास्क। तो ये आपको 7 बार उच्चारण करना है जैसे ही आप बेड से उठें उसी टाइम। उसके बाद आता है स्वानुभूति। इसमें भी जो आपने उच्चारण किया है ये एक सीक्वेंशियल है। तो जो आपने अभी उच्चारण किया, जो हमने उच्चारण किया उसी को आपको फील करना है। ये आईज क्लोज करके ध्यान मुद्रा में आपने ये उच्चारण किया, वही आईज क्लोज पोजीशन में आपको ये फील करना है वो जो साउंड, वो जो ऑरा, वो जो सराउंडिंग आपने क्रिएट की है वो आपको फील करनी है कि यस दिस इज लाइक आपको लिटरली आत्मा को फील करना है अपने, और ये समझना है कि हाँ जो बाहर की सराउंडिंग है, जो आगे के कुछ नहीं सोचना कि आगे क्या काम है, बहुत सारे टास्क पेंडिंग है, बॉस से ये सुनना है, फैमिली में ये चल रहा है, नहीं, सिर्फ मैं हूं और मेरी आत्मा है। और मुझे यही समझना है कि मैं, मेरी बॉडी में क्या चल रहा है, मेरी आत्मा में क्या चल रहा है, उसमें कहाँ कोई प्रॉब्लम है, उसमें अगर कुछ इश्यूज हैं या कुछ डाउट्स हैं या कुछ भी, अगर मैं उसको 2 मिनट दे पाऊं, मतलब ये चीजें ज्यादा टाइम नहीं लेगी, 5 से 7 मिनट लगेंगे आपको ये उच्चारण करने में 7 बार, और ये ध्यान करने में आपको 5 मिनट, और 2 से 5 मिनट जैसे ही कि लिखा ही है कि 2 से 5 मिनट आपको ये फील करना है, ये उसी ऑरा में आपको रहना है कि आपने जो उच्चारण किया है वो आपको लाइक फ्रॉम द टिप टू टो आपको वो फील होना चाहिए कि हाँ मैंने वो चीज अपने ऑरा में क्रिएट करी है, सो दैट ये आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट थ्रू आउट द डे देगा। थर्ड आता है स्वानुभूति। इसमें जो कि हमने स्टार्ट भी किया है और अभी कंटिन्यूअस है हम इस प्रोसेस में, जो हम नाना बुक है, अगर आप सभी को पता हो, अपने ही साधु मार्गी संघ पेंगुइन पब्लिकेशन के बेस्ड नाना बुक है, नाना लाल जी आचार्य महाराज की। तो इस बुक में हमने ऐसी ही बुक्स को एक एक पेज हमें रीड करना है, जिससे हम रीड करते हैं, हम चीजें पढ़ते भी हैं, बट ये हमें संघ से रिलेटेड, जो हमारे आचार्य उपाध्याय उनसे रिलेटेड, उनकी डे टू डे लाइफ के बेस पे उनकी क्या थॉट प्रोसेस है, उनका क्या वे ऑफ सॉल्यूशनिंग है, उनका क्या वे ऑफ टैकलिंग प्रॉब्लम्स है, वो इन बुक्स में हमने सीखा है और समझा है। और ये उन्हीं बुक्स को रिलेट करते हुए हमने और भी बहुत सारी जो आचार्य राम गुरु की जो बुक्स हैं हम उनको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं।
तो नाना से हमने शुरू किया था कि हम रोज नाना के एक पेज पढ़ते हैं। तो ये एक पहला उसका स्टेप है कि हमें नाना का एक पेज, ज्यादा नहीं है वो, नाना का जो पेज है सिंगल पेज में एक उनका वो डे टू डे जो लिखते हैं उसके बेस पे उनकी एक थॉट प्रोसेस है, उनका एक वे ऑफ सॉल्यूशन है। उसके बाद आपको उसी को अंडरस्टैंड करना है कि आपने जो चीज पढ़ी, इंग्लिश में है पूरा, तो आपको ये चीज पढ़नी है, उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट आता है आपको उसको कनेक्ट करना है लाइफ से कि हाँ नाना लालजी मरा साहब ने ये चीज अपने लाइफ में इस तरह से एक्सपीरियंस करी थी, क्या इस एक्सपीरियंस से मैं कुछ सीख रहा हूँ, या मैं इसको मेरी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करूंगा, मैं इसको मेरी लाइफ में कैसे कनेक्ट करूंगा या रिलेट करूंगा। थर्ड आता है मैं इसको किस तरह से इंप्लीमेंट करूंगा, क्योंकि सॉल्यूशंस से पहले प्रॉब्लम सबके पास होती है, बट सॉल्यूशंस भी सबके पास होते हैं, बट क्या इफेक्टिव सॉल्यूशन है, क्या हमें बेटर अचीव और इजीली अचीव कर पाएंगे हम, क्या हमें बेटर अप्रोच है। तो वो सारी चीजें अगर हम 4 लोगों से पता करेंगे या हमारे जो एक्सपीरियंस्ड जो प्रोफेशनल्स हैं, जो आचार्य है, उपाध्याय हैं, हम उनके अगर कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं या कुछ उनके एक्सपीरियंसेस से जो हमें सीखने को मिलेगा, क्योंकि जो साधु जो संघ है अपना साधु मार्गी संघ, जो सारे आचार्य उपाध्याय जो हैं वो मिनिमल रिसोर्सेज में भी इतने अच्छे सॉल्यूशंस, इतने जो सारी लाइफ अपनी उनकी विदाउट एनी डिपेंडेंसी के किसी भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, दे आर द वन, जो चीज आएगी वो एट द स्पॉट उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, उसको सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो ये अगर हमें बना बनाया मिल रहा है, वो भी इतने ना, मतलब आप सभी जानते हैं नाना लालजी मरा साहब का जो नेचर था, जो बिहेवियर था, जो उनके डेडिकेशन था कि यस संघ ही है जो है और हमें संघ के लिए करना है, और मुझे जितना आता है मैं उतना कंट्रीब्यूट करूं। तो यही चीज है जो हमने उनसे सीखना है। तो नेक्स्ट जो इसमें लिखा है कि आफ्टर नाना वी आर नाउ, मतलब एज वी हैव स्टार्टेड दिस प्रोग्राम इन भीलवाड़ा, तो उसमें हमने नाना कंप्लीट कर लिया है, अभी हम नो शॉर्टकट प्लीज पे हैं। सिमिलर यही ये राम गुरु की किताब है, उनकी रचनात्मक है, तो उनके बेस पे हम उसी से नो शॉर्टकट प्लीज में वही सेम प्रोसेस कि हम उसको रीड करते हैं, देन अंडरस्टैंड, देन कनेक्ट, देन इम्प्लीमेंट। तो ये 4 स्टेप का एक इम्प्लीमेंटेशन है जो आपको उसी टाइम लाइक इन द अर्ली मॉर्निंग, जब आप लाइक फ्रेश होके व्हेन यू आर रेडी टू गो फॉर द ऑफिस, बिफोर हैविंग लंच, बिफोर हैविंग ब्रेकफास्ट, सॉरी बिफोर हैविंग ब्रेकफास्ट, आपको ये चीज इंप्लीमेंट करनी है। उसके बाद आता है 4th पॉइंट, सुप्रवृत्ति। स्वयं के लिए आपको दिन में बेसिकली ये जो आपने पूरे दिन में जो किया है, तो उसके बेस पे ये आपको ये एनालाइज करना है कि क्या क्या मैंने गलतियां की है, या मैंने क्या क्या चीजें मेरे से गलती हुई है, बेसिकली मैं कहाँ सही नहीं था, या मेरा अप्रोच ये था बट मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, या मेरे कुछ फॉल बैक्स थे, या मैंने कुछ अच्छा करना था बट वो उतना इफेक्टिवली नहीं हो पाया। तो उसी चीजों को आपको नोट डाउन करना है, नोट डाउन करें, ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। अगर आप उसको नोट डाउन करेंगे तो आप नेक्स्ट डे उसको रीड भी कर पाएंगे, उसको एनालाइज भी कर पाएंगे। तो ये एक प्रोसेस है जो आपको यही लाइक बेसिकली उसमें आप उस टाइम में आपको करना है। संप्रणीति, 3 बार गुरु वंदना करनी है आपको, कि उसी ऑरा में, उसी एटमॉस्फेयर में जब आप 3 बार गुरु वंदना करेंगे तो आपको उसी तेज उच्चारण से, उसी ध्यान मुद्रा में और वही पूरा डेडिकेशन के साथ, तो आप लिटरली वो काइंड ऑफ पॉजिटिवनेस और वो मोटिवेशन फील करेंगे। ये सारी चीजें मॉर्निंग की है। देन रात्रि साधना जो है, ये आपको सोने से पहले आपको सर्वार्थ सिद्धि, ये एक फर्स्ट पॉइंट है जो आपको करना है। उसमें भी कुछ छंद हैं जो आपको रिपीट करने हैं, 3 बार उच्चारण करना है इन छंद का। सर्वत्र सर्वदा सर्वज्ञ, सर्वदर्शी सर्वपरिपूर्ण, केंद्रमयो हम, ये एक है। सर्वत्र सर्वदा
सर्वशक्ति सर्वनियंत्रण केंद्रमयो हम, सर्वत्र सर्वदा सर्व सुरक्षा केंद्रमयो हम। तो अगर आप इन सारे वर्ड्स का मीनिंग मैं जब बताने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट आप खुद भी समझ पा रहे होंगे कि ये ऑल ओवर आप ही से रिलेटेड है, फॉर योर वेलबींग, फॉर योर सोल। तो आपके सोल को जो पूरे दिन में आपने जो सारी चीजें की है, जो सारे आपने इवेंट्स हैंडल करे हैं, प्रॉब्लम्स हैंडल करी है, सिचुएशंस हैंडल करी हैं, उसको समराइज करते हुए आप अपना एक कंसोलिडेटेड इफेक्टिव उसमें उसको हटा के, लाइक नाउ यू आर विथ योरसेल्फ। तो आप अब ये सारी चीजें, आप सर्वशक्ति हैं, आप सर्व परिपूर्ण हैं, आप सर्वदर्शी हैं, तो इट्स ऑल बिलोंग्स टू यू। तो आपको अपनी आत्मा के लिए फिर से सोने से पहले उसी तरह से जैसे आपने सुबह अपनी आत्मा को टाइम दिया था, अभी भी आपको 5 से 7 मिनट अपनी आत्मा को टाइम देना है कि यस, मैं जो अभी तक कर रहा था वो मैं सब लोगों के लिए कर रहा था, मैं फैमिली के लिए कर रहा था, मैं बॉस के लिए कर रहा था, मैं कंपनी के लिए कर रहा था, मैं वो सारी चीजें दूसरों के डेवलपमेंट के लिए कर रहा था, या काइंड ऑफ समवेयर लिमिटेड मेरी डेवलपमेंट हो रही थी या मेरी सोल की डेवलपमेंट हो रही थी। बट ये जो प्रोग्राम है ये आप ही की डेवलपमेंट के लिए है, आपकी सोल डेवलपमेंट के लिए है, कि हम वो सारी ना समाइक करके अगर हम ये सब कर लें, तो मैं ये समझता हूं कि ये समाइक के बराबर होगा कि अगर हम इसी को भी डेडिकेटेडली एक 6 मंथ्स 1 ईयर 2 ईयर्स तक हम इसको कर सकें। तो आचार्य प्रवर ने भी फरमाया है कि उपाध्याय परवर ने, कि अगर आप फील करोगे तो आप खुद ब खुद आप इस चीज को आप क्या बताओगे कि हाँ ये लिटरली वैल्यू करता है, और ये लिटरली उस ऑरा में आपको क्रिएट कर देगा। लास्ट एक पॉइंट है अनुग्रहीति। जीवन में किन्हीं भी 5 उपकारों को बेसिकली आपको याद करना है कि आपने आज दिन में किन किन उपकारों से आपको लाभ हुआ है या आपको हेल्प मिली है। तो आपको उनको नोट डाउन करना है बेसिकली, कि किसी ऑटो रिक्शा वाले ने आपको हेल्प की है तो आपको ये करना है, या किसी आपके सन ने, डॉटर ने आपको कहीं हेल्प की है, या आपको किसी भी वस्तु, ये लिविंग बीइंग्स नॉन लिविंग बीइंग्स, कि अगर आप पेन भी यूज कर रहे हैं, आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो हाँ अगर मेरे पास ये रिसोर्स है तो यस ये मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। मैं सारे रिसोर्सेज को उतने ही इंपॉर्टेंस देता हूँ जितनी मैं खुद को देता हूँ, या मेरे फैमिलीज को देता हूँ, या मेरे इंपॉर्टेंट टास्क को देता हूँ। तो यही वैल्यू हमें हर चीज को देनी है कि यस एवरीथिंग आई हैव इन माय हैंड, इन माय सराउंडिंग इज मोर वैल्यूएबल, इज हैव इक्वल वैल्यू एंड इक्वल सपोर्ट इन माय लाइफ टू ग्रोइंग माई सेल्फ एंड स्टैंडिंग वेयर आई एम। तो यही आपको हर नाइट बिफोर गोइंग टू बेड आपको ये चीज एनालाइज करनी है। लाइक आप रिपीट नहीं करना है, बट आप इसको अगर राइट करेंगे, आप रोज राइट करिए, आप एक नोटबुक बना लीजिए, आप उसमें आप अपने हर दिन के 5 ऐसे उपकार जो आपने फील करे हो, ऑब्जर्व करे हो, वो आप लिखिए। लास्ट एक रहता है जो आफ्टरनून में, या बेसिकली 3 टाइम्स जब आप मील लेते हैं, जब आप अपना खाना लेते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, लंच लेते हैं या डिनर लेते हैं, उससे पहले ये बेसिकली 2 बार आपको खामेमी सवे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब बुवेसु वेरन में के नई। तो ये जो छंद है ये आपको 2 बार भावपूर्वक, ये बेसिकली आपने जो आप पूरे दिन में जिन भी जीव जंतु प्राणी को आप हानि पहुंचा रहे हो, आप खाना खाओगे उसमें भी बहुत सारे जीव जंतु जो अन्य असंख्य प्राणी हैं उनकी आप हत्या कर रहे हो। बट आप अगर 2 बार भी इस चीज को फॉलो करोगे तो आप बहुत सारे जो पाप कर रहे हो, आप एक्स्ट्रा जो आप दिन में पाप कर रहे हो, वो आपका कम हो जाएगा इसको फॉलो करने से। अगर आप 2 बार भी हर टाइम द 3 टाइम्स यू आर टेकिंग मील आप इसको रिपीट करिए, तो इफेक्टिवली हम समाइक ना करके, हम नमो अरियंताणम ना गिन के, जाप ना करके, अगर हम ये चीजें जो शॉर्ट हैं इसमें उतना टाइम नहीं लगता, या हमें उतना याद नहीं रखना पड़ता, या हमें उतना उस चीज को डीप डाइव नहीं करना, ये सीधे सीधे सिंपल ये है कि
yes, you follow, results will also follow your actions basically. तो ये चीजें आपको फॉलो करनी है। तो ये शॉर्ट एंड सिंपल स्वीट 3 टाइम का प्रोग्राम है जो SPF रॉकेट प्रोग्राम से आचार्य प्रवर ने हम सभी को सौंपा था। तो हम आज भी वर्षा जी द्वारा और पूरी SPF की टीम के द्वारा हम इसको फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे मेंबर्स जो अभी भी हमारे साथ फीडबैक शेयर करते हैं कि यस आई एम फॉलोइंग दिस मच, और उनको उस चीज से इतना प्रॉफिट हुआ है या इतना उनकी लाइफ में चेंज आया है या काइंड ऑफ ऑरा क्रिएट हुआ है या उनकी डिसिप्लिन आई है। तो बहुत सारी चीजें ये इफेक्टिवली आपको डे टू डे बेसिस पे वर्क करने में और इम्पोर्टेंस में आपको दिखेगा बेसिक। तो अगर इसमें किसी को कोई डाउट, ये हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे। आप एक बार अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कर लीजिए। आप ओरिएंटेशन प्रोसेस में आपको सारी चीजें क्लियर है। तो इसी तरह के प्रोग्राम जो हम स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने की बात कर रहे हैं, वो ये नहीं है कि हमें समाइक लेना सिखाएंगे, हमें जो एक्स्ट्रा है हमें बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी, वो बहुत सारे सूत्र पढ़ने पड़ेंगे, मतलब आगम पढ़ना है या जो सारी वो बुक्स अगर रीड करनी है वो आप करिए, बट ये वो रिलेटेबल नहीं है कि आपको इसी में इन्वॉल्व रहना है। हम स्पिरिचुअली भी जाएंगे, हम प्रोफेशनली भी जाएंगे, हम अपने जो सराउंडिंग है, जो और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो हम अपने संघ लेवल पे कर रहे हैं, हम सारी चीजें होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए SPF का फॉर्मेशन हुआ है कि yes we have that thought process, we have that kind of way of thinking and way of providing the solution। तो हमें उस तरह से ही, मतलब अब बच्चे को भी हम उस तरह से ही समझाते हैं, तो हमें भी उस तरह से ही समझाए कि ये प्रोग्राम बनाया है कि हाँ, हमें अगर कोई कह देगा आपको एक समाई लेनी है तो हमारे पास टाइम नहीं है। तो उसी चीज को लाइक उल्टा कान पकड़ा है कि आप समाई में वो 50 मिनट आप अगर डिवाइड करके यूज करोगे तो आपके लिए इफेक्टिव है, और आप वो 50 मिनट का काम 30 मिनट 20 मिनट के उस रेंज में कर सकते हो। तो ये वही फॉर्मेट है, और ऐसी फॉर्मेट में और भी बहुत सारे प्रोग्राम आएंगे और हो चुके हैं। मतलब मैं भी इन द सेंस इस पार्ट में, इस साधु मार्गी प्रोफेशनल से लाइक अराउंड 1 ईयर हुआ है मेरे को, तो उससे मेरे को ये जुड़ के ये बहुत सारी चीजें पता चली है। तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी ऐसे ही अपना डेडिकेशन, अपना टाइम, मतलब जितना आप दे पाए, मतलब डेडिकेशन तो पूरा रखिए, टाइम आप जितना दे पाए। अब सबकी सिचुएशंस अलग हैं, सबके डिमांड, सबकी रिक्वायरमेंट सबकी अलग अलग हैं, बट हम जितना हो सके आप सभी से, जो मैंने आज मिलके बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, बहुत सारे कनेक्शंस मेरे बने। तो अगर कनेक्शन ही साथ जाएंगे, बाकी चीजें कुछ भी साथ जाने वाली है नहीं। आप मुझे याद करोगे, मैं आपको याद करूंगा कि हाँ देयर इज अ पर्सन जो इतना, उसमें ये क्वालिटीज हैं, आपकी क्वालिटीज ही बेसिकली साथ जाने वाली है, बाकी चीजें तो सब यही रहेंगी। तो अभी ये एक्चुअली आपको लग रहा होगा कि ये ज्यादा क्यों है, तो अभी प्रवचन बेसिकली पूरा चातुर्मास में भीलवाड़ा ही था। तो मैंने बहुत सारे बेसिकली हर संडेज मैंने प्रवचन सुना है, बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करी है, SPF के बहुत सारे मेंबर से मैं मिला हूँ, संघ, अन्य संघ में जो अपना है युवा संघ है, तो उनसे मैं कनेक्ट हुआ हूँ। वो किस तरह से एक्टिविटीज करते हैं, वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे हम शिविर में क्या क्या होता है, और उपाध्याय परवर क्या सोचते हैं, कैसे करते हैं, वो किस तरह से। तो इतना, मतलब इस जितना आप स्क्रीन के साथ आप कनेक्ट, अभी जितना पास बैठे हो उतने पास मैं उपाध्याय परवर से सबसे पहली बार बैठा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इस तरह से अपने उपाध्याय परवर से इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ। वो भी सिर्फ SPF की वजह से पॉसिबल हुआ, क्योंकि उससे पहले बहुत सारी और भी चीजें होती है जो आप प्रोफेशनल्स, आप कॉलेजेस में होते हो, आप अपना टाइम उस तरह से आप डिवाइड कर पाते हो। तो उसी तरह से अब आप प्रोफेशनल्स हैं, आप वेल स्टेब्लिश्ड हैं, तो अगर आप इसमें थोड़ा सा अपना टाइम दे पाएंगे तो ये हम सभी के लिए अच्छा होगा, हम सभी के लिए ग्रो करेगा। और आप सभी को बहुत बहुत सादर जय जिनेंद्र। मेरा नाम लक्ष्य सेठिया है, मैं भी राजस्थान बीकानेर से ही हूँ।
तो आप आज पहली चीज जो पीयूष जी ने पूछी थी कि सबको कॉमन क्या लगा, तो मेरे को कॉमन यही लगा कि हाँ, हम सब बीकानेर के आसपास के हैं और हम एक दूसरे को जानते नहीं, और हम पहली बार आज सभी बीकानेर वाले यहाँ मिले हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके, आप सभी से जुड़ के। आप इंटरेक्टिव रहिए, इनिशिएटिव्स लीजिए, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है जहां आपको कोई रोकेगा नहीं, जहां आपको कोई जज नहीं करेगा, जहां सिर्फ ये चाहते हैं हम कि कोई इनिशिएटिव ले, मूव करे और हम सब साथ हैं। तो आप सभी से निवेदन है, आपको कोई भी पॉइंट हो, आपका कोई भी इनिशिएटिव हो, आप कोई भी आइडियाज हो, तो प्लीज आप ग्रुप में बताइए, वर्षा जी से बताइए। आप खुद भी अपने एंड पे अगर आप वर्कशॉप्स हैं, इवेंट्स हैं, और जो ऑनलाइन वेबिनार्स हैं, आप ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। हम संघ लेवल पे उसको लेके जाएंगे, तो बहुत संघ का डेवलपमेंट होगा। तो इसी से मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। जय जिनेंद्र, जय गुरु राम, जय गुरु नाना। जय जिनेंद्र, जय गुरु नानक, जय गुरु राम। लक्ष्य जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने जो रॉकेट प्रोग्राम है उसको एक्सप्लेन किया है। थोड़ा सा इसमें और एड ऑन करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, हमारी लाइफ में चेंजेस तभी लाता है जब हम उसको कंटिन्यूअसली करते हैं, कंसिस्टेंटली करते हैं, डेडिकेशन के साथ, और वो भी डिसिप्लिन के साथ करते हैं। चाहे हम छोटी छोटी चीजें भी अगर हम रोज करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बाद में जाके एक बड़ा चेंज हमारे अंदर, हमारी लाइफ में क्रिएट करता है। आप उपाध्याय प्रवर भी इसी बात पे ज्यादा जोर देते हैं कि हमें हमारी लाइफ में हर चीज में कंसिस्टेंसी रखना है, डिसिप्लिन मैनर में हमको हमारा वर्क परफॉर्म करना है। और इसी रॉकेट प्रोग्राम को जब एक्सप्लेनेशन दिया गया था, और उपाध्याय प्रवर का जब हमें आई क्यूब के अंदर सानिध्य प्राप्त हुआ था, तब उपाध्याय प्रवर ने कंसिस्टेंसी के ऊपर ही जोर दिया था कि हमें हर काम को कंसिस्टेंटली करना है। उनका विशेष फोकस कंसिस्टेंसी के ऊपर था। सेम टाइम उन्होंने एक बात और फरमाई थी कि कभी कभी हमें कोई कार्य करते हुए ऐसा लगता है, जैसे लाइक ये जो रॉकेट प्रोग्राम है, इसके अंदर जो हमको इतने सारे मंत्र और इतने सब चीजें बताई गई है, तो हमको ऐसा लग सकता है कि शायद हमारे भाव आ नहीं रहे हैं, हम बोल तो रहे लेकिन हमारे अंदर वैसे भाव बन नहीं रहे। तो उपाध्याय प्रवर ने इस पे फरमाया था, श्रद्धेय श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब जी ने, कि हम जिस तरह से कोई दुकानदार अगर वो किसी चीज की दुकान लेकर के बैठा होता है, तो उसे कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन के साथ उसी टाइमिंग पे दुकान को ओपन करना है, मतलब शॉप को ओपन करना है। वो ऐसा नहीं सोच सकता है कि आज तो कोई ग्राहक आया नहीं, तो आज मैं दुकान क्लोज कर देता हूँ, मंगल कर देता हूँ। ऐसा नहीं होता है। हमें हमारी दुकान चालू रखनी है। ऐसे ही हमें भी हमारी जो दैनिक के जो रॉकेट प्रोग्राम के अंदर हमें ये सारी चीजें बताई है, इतने तीनों चीजों के लिए, रात्रि साधना है, एक मॉर्निंग वाली साधना है, एक भोजन के पहले वाली जो साधना है, जो वो बताई है, हमें कंसिस्टेंटली उसको करना है। तब हमें चेंजेस उससे होने वाला चेंजेस जो होगा वो हमें महसूस होगा, क्योंकि हम लोग भी इसको परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम इस चीज को फील कर पा रहे हैं। आई थिंक जितने भी मेंबर जो उस टाइम से रॉकेट प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं, वो शायद इस बात को रिलेट कर पा रहे होंगे कि जो चेंजेस होता है वो कहीं ना कहीं महसूस होता है हमें भी। एक और चीज मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ। जो हमारा आज का ये सेशन हुआ है, ये सेशन जब हम क्लोज करेंगे, उसके बाद आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने इस सेशन में क्या सीखा, आपको क्या अच्छा लगा। और ये सेशन चूंकि ये तो सब कुछ गुरुदेव की और आप सभी की पुनवानी से चल रहा है, हम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र है कि हमने कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रयास किया आपको एसपीएफ से जोड़ने के लिए, और एसपीएफ की ग्रोथ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा निमित्त बनने की हमने कोशिश करी है। पर क्या आपको हमारा ये सेशन आज का कुछ अच्छा लगा? आप इसके ऊपर थोड़ा सा फीडबैक अगर ग्रुप में देंगे, तो शायद वो मेंबर्स जो आज जुड़ नहीं पाए, उन्हें भी आगे जुड़ने के लिए इससे प्रेरणा मिलेगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया आप ग्रुप पे इसके ऊपर फीडबैक दीजिए। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय गुरु नानक, जय गुरु राम। अगर कोई क्वेश्चंस नहीं हो तो हम लक्ष्य जी, पीयूष जी, आप यू बोथ आर वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से पूरा प्रेजेंटेशन दिया, थैंक यू सो मच। और जिस
जिस हिसाब से लक्ष्य जी ने पूरा रॉकेट प्रोग्राम तो उनके अंदर चला, इट इज गॉन इनसाइड एक्चुअली, सो इट्स गुड टू सी दैट। अगर कोई और क्वेश्चंस या डाउट्स हो तो वी कैन टेक अप, अदरवाइज हम इस सेशन को एंड कर सकते हैं। जी जय जिनेंद्र, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी निखिल जी। जी फर्स्ट ऑफ ऑल सेशन बहुत ही अच्छा रहा, इंट्रोडक्टरी सेशन अमेजिंग था एंड आई होप कि मैं बिल्कुल हेल्प कर पाऊंगा अपने फोरम में, अपने संघ में किसी भी तरह से। सो जो रॉकेट प्रोग्राम में नाना बुक की बात हुई थी तो वो किस तरह अवेलेबल हो सकती है? नाना बुक अमेजोन पे अवेलेबल है, ओके वो ओके पेंगुइन पब्लिकेशन की है। ठीक है, पेंगुइन पब्लिकेशन नाना बुक आई थिंक सर्च करने से वो आ जाए। हाँ जी हाँ जी। अब हमने स्टार्ट कर दिए नो शॉर्टकट प्लीज। एक्चुअली जब से हम भीलवाड़ा से आए हमने पूरी नाना का एवरीडे 1 पेज किया, एंड आफ्टर फिनिशिंग वी हैव स्टार्टेड विद द नो शॉर्टकट प्लीज। आचार्य श्री की है वो लिखी हुई, ये साधु मार्गी पब्लिकेशन है। ओके ओके हाँ जी। रोहित भैया, you're online, we can see you if you want to say something। शुभम जी, share your experiences। आप दोनों SPF के programs attend किए हुए हैं, so others can know how it was your experiences। जय जिनेंद्र, जय गुरु नानक, जय जय गुरु जिनेंद्र, जय गुरु राम। जी समझ है। रोहित भैया कंटिन्यू करिए, रोहित भैया कंटिन्यू। अरे नहीं नहीं शुभम जी आप करिए, मैं बाद में आपके बात। जय जिनेंद्र, जय गुरु नानक, जय गुरु राम। मैं शुभम सांकला, बेसिकली जोधपुर से बिलोंग करता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, करेंटली बैंगलोर में इन आईसीआईसी होम फाइनेंस में एज ए क्रेडिट ब्रांच क्रेडिट मैनेजर हूँ। तो मैं सबसे पहले एसपीएफ में जुड़ा था नीमच के चातुर्मास में, मतलब सीए बनते ही सबसे पहला मैंने काम किया था एसपीएफ में, फॉर्म भरा था उसी दिन जिस दिन मेरा सीए रिजल्ट आया था, क्योंकि मेरे बॉस ने इमिडिएटली मेरे को लिंक भेज दिया था कि ये प्रोग्राम है और अटेंड करना है, साथ में चलेंगे। सो मेरी आर्टिकलशिप उन्हीं के साथ हुई थी जो हमारे साधु मार्गी श्री तनसुख जी गुलेचा है उनके फर्म में, तो साथ में मेरे को लेके आए थे, वहां से मैं जुड़ा वर्षा मैम से और संभव भैया, रोहित भैया, अपने सूरत क्या नाम है भैया से। सो कहीं ना कहीं कोशिश करता हूँ साथ में रहने की, जुड़ने की, बट क्योंकि वर्क लाइफ के चक्कर में सुमित मुनि जी मरासा ने बताया था कि बैलेंस करना है, कोशिश कर रहा हूँ, अभी सिर्फ कोशिश ही चल रही है, उस मुकाम तक नहीं पहुंचा हूँ, बट या एक नया आयाम है जुड़ने के लिए और अपने आप को संघ के साथ जोड़ने के लिए। जैसे हम लोग जैसे बैचलर्स बाहर रहते हैं तो ये एक ऐसा है कि हाँ एक होम फील करवाता है, फैमिली से तो बात करते ही हैं फोन पे, बट ये एक होमलीनेस फील कराता है या हमें इंटरेक्टिव रखता है, हमें याद दिलाता है हमारे रूट्स को, कि हम बाहर रहते हैं तो हमारे रूट्स को एनी टाइम याद दिलाता है कि हाँ तुम्हारे रूट्स ये है, तुम्हें ये करना है। ये जैसे रॉकेट प्रोग्राम हो गया, भीलवाड़ा मैंने अटेंड नहीं किया था, पर मेरे को रोहित भाई ने एक दिन कॉल करके बताया कि ये प्रोग्राम हमने किया है, ये रॉकेट प्रोग्राम है और आपको करना है। तो इसी माध्यम से जुड़े हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे कहीं ना कहीं। रोहित भाई आप कंटिन्यू करिए। थैंक यू। जय जिनेंद्र, जय गुरु नानक, जय गुरु राम। जय जिनेंद्र, जय गुरु नानक, जय गुरु राम। मैं रोहित मिश्रा हूँ। वैसे सूरत में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, बट अपनी जॉब मेरी गांधीनगर में है, गांधीनगर अहमदाबाद के पास में। आई वर्क एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन टीसीएस। और मैंने सबसे पहले पहला प्रोग्राम नीमच वाला अटेंड किया था, उसके बाद भिलवाड़ा वाले प्रोग्राम्स भी अटेंड किए और ऑनलाइन जो प्रोग्राम्स होते हैं वो भी अटेंड करने का पूरा भाव रखता हूँ। और जैसे जो भी काम हो संघ के निमित्त से सूरत में स्थानीय स्तर पे करने का भाव रखता हूँ, करता भी हूँ। और जो एसपीएफ का जो कोई भी कार्य रहता है तो मेरी पूरी ऐसा रहता है कि आई कैन कंट्रीब्यूट एंड पार्टिसिपेट। और हमारा मतलब जो एसपीएफ टीम है ना, वो लाइक ऐसा टीम नहीं, हमको ऐसा फैमिली तरीके ही लगने लगा है। कभी अगर कोई मेंबर्स नहीं आया हो ना तो हमारे सामान हो ना तो हम डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं। जैसे कि अभी शुभम भैया ने बताया कि सुबह में भिलवाड़ा नहीं आया था तो मैंने पहले फोन करके बोला यार भिलवाड़ा नहीं आया, क्यों नहीं आया। और फिर वो कॉल पे बात चलते 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 2 घंटे कब निकल जाते हैं वो पता भी नहीं चलता और वो फोर्स डिस्कनेक्ट हो जाता है हमारा कॉल। तो इतना हमको होमली फील होने लगा है। और सबके फ्रेंड्स होते हैं, कॉलेज में फ्रेंड्स होते हैं, स्कूल में फ्रेंड्स होते हैं, संग और क्या बोलते हैं ऑफिस में बन जाते हैं। पर जो फ्रेंड्स और या जो रिलेशनशिप संघ लेवल पे बनता है ना वो सबसे यूनिक होता है।
क्योंकि उसमें किसी को किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। सबको सिर्फ एक ही एक्सपेक्टेशन होता है कि हम सबको ग्रो करना है। वो निस्वार्थ वाला भाव होता है हमारा एक दूसरे के साथ, क्योंकि सब स्ट्रेंजर रहते हैं एक दूसरे के साथ। किसी को किसी से कुछ वो नहीं रहता है, जजमेंटल नहीं होता, कौन किसी को कोई कुछ जज नहीं करेगा। एवरीवन इज फ्रेंड्स टू ईच अदर, एवरीवन इज अ फैमिली टू ईच अदर। और मैं नीमच मिला था तब भी बहुत सारे लोगों से मेरा कनेक्शंस बने थे, भिलवाड़ा में भी बहुत सारे लोगों से कनेक्शंस बने थे। तो और कनेक्शंस से हमको बहुत सारा मतलब प्रोफेशनली भी वी कैन गेन मोर हेल्प एंड पर्सनली ऑल्सो। मैं अपना पर्सनल भी बताऊं तो मुझे अभी थोड़ा पर्सनली बैंक से रिलेटेड कुछ आइडिया चाहिए था, और मुझे थोड़े मतलब 6 मंथ बैक की बात है। और मैं सोच ही रहा था यार कैसे होगा क्या होगा, मुझे कोई कंसल्टिंग वाले को पकड़ना पड़ेगा या कोई एजेंसी वाले को पूछना पड़ेगा, ऐसा तो मेरा काम हो नहीं पाएगा। और अचानक ही एक दिन सामने से शुभम जी का फोन आया कि रोहित जी, जय जिनेन्द्र, कैसे हैं? मेरे को बढ़िया बढ़िया। और बात मुझे तो ऐसा था कि वो सीए है ना, तो सीए है तो कुछ सीए रिलेटेड कर रहे होंगे। सीए तो वो इनकम टैक्स और ऑडिट्स और वो सब देखते हैं। मैं तो सीए वाले क्या बैंक का कुछ करते हैं। और मैंने ऐसे बताया, आपके घर में है क्या कोई ये जो बैंक के रिलेटेड ये फॉर्मेलिटीज देखते हैं? तो उन्होंने बोला दूसरे की क्या, मैं खुद ही करता हूँ ना, मैं यही करता हूँ। तो अरे वाह, मुझे लगता है आपको तो गुरुदेव ने इसी के लिए फोन कर रहा है कि मेरा काम बन जाए तुरंत। और शुभम जी का जैसा फोन है ना, तो वो 1.5-2 महीने शुभम जी ने बहुत मेरा हेल्प किया था कि ऐसा ऐसा है। और मुझे तो पता भी नहीं था कि वो ऐसे बैंक में काम करते हैं। मुझे तो ऐसा था सीए है तो सीए वाले तो बिग फोर्स में काम करता है, बैंक्स में कहाँ सीए वाले होते हैं। तुरंत उनका कॉल है। और फिर अभी भी मेरे को ऑफिस के रिलेटेड कुछ था, तो किसको पूछूं कुछ मतलब टीसीएस के कॉर्पोरेट पॉलिसी के बारे में जानना था, मैं किसको पूछूं। तो फिर मैंने अपने संघ के लोगों को ना, जो रिस्पॉन्स हमको हमारे संघ के लोगों से जो गाइडेंस और मेंटरशिप मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिल पाएगा। दैट इज इनएविटेबल। तो हम यहाँ जुड़े रहेंगे ना, तो हमारा जो ग्रोथ है ना, वो नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है वहां से। तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है सबसे, यहाँ जुड़े, यहाँ हम नेटवर्क बनाए, अपना कनेक्टिविटी रखें, और जो हमारा संभव हो सके वो सेवा प्रदान करें। ये तो मेरा स्टोरी था, किसी को और कुछ हो तो यू कैन एवरीवन कैन शेयर। रोहित जी की स्टोरी हम घंटों सुन सकते हैं। आई मीन ही सो नाइस एंड ही सो दिल से बोलते हैं ना रोहित जी, कि इनको सुनने को बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं इनको ना नीमच प्रोग्राम से, भीलवाड़ा प्रोग्राम से जानती हूँ, और ये हमारे ना बड़े नटखट वाले जो एसपीएफ के मेंबर्स होते हैं ना, उनमें से एक है ये। एंड या इन सबसे मैं तो मिलके, बच्चा हूँ अभी तक। हाँ आप तो अभी तो दिल तो बच्चा है, और वैसे भी ये बच्चे ही है, और दिखते भी छोटे ही है, वो छोटे से नन्हे से प्यारे से हमारे रोहित भैया। एंड और ये क्या सबसे कनेक्ट रखते हैं, ही टॉक सो वेल एक्चुअली। So thank you Rohit Bhaiya for giving such a beautiful feedback. Also same Shubham ji. Now we have Dr. Sambhu Lodha ji also with us. Maybe he can also share his this thing. जय जिनेन्द्र, जय गुरु नाम सभी को। जैसा आज ओरिएंटेशन प्रोग्राम पीयूष जी और लक्ष्य जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, और जो हमारा रॉकेट प्रोग्राम, होप सो आप सब इस रॉकेट प्रोग्राम को अपने जहन के अंदर उतारेंगे और हम इसको डेली लाइफ के अंदर लेकर चलेंगे, ताकि सबकी प्रोफेशनल लाइफ से एक इक्वली मैनर के अंदर चलती रहे, और आगे अपनी अपनी ग्रोथ पर्सनली भी होती रहे और संघ के लिए भी होती रहे। तो मैं नीमच प्रोग्राम से, एसपीएफ से जुड़ा था, और मतलब पहले भी मतलब मैं चाहता था कि संघ के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो जैसे तैसे करके मतलब करना ही है। तो एक एसपीएफ बहुत मतलब चल रहा था बीच में, काफी टाइम में आया भी था, और एक जैसे ही मैं ग्रुप के अंदर ऐड भी हुआ था, तो आई वाज थिंकिंग दैट कि यार एसपीएफ इज अ वेरी वेरी बिग प्लेटफॉर्म, आने वाला बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होने वाला है, और प्रोफेशनल्स के लिए तो एक्चुअली नेटवर्किंग के लिए बहुत अच्छा चीज है, और स्पेशलिटी भी आपके सामने ही है। तो नीमच प्रोग्राम के अंदर जब मैंने फर्स्ट प्रोग्राम अटेंड किया, तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतना बड़ा प्रोग्राम होगा, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ तो होगा जिससे हमको नेटवर्किंग और कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, जिसके आगे जो हमारी एक पूरी जो लाइन रहेगी कि हमको फ्यूचर डायरेक्शंस क्या क्या रहेंगे और कैसे क्या करना है। और एक प्रोफेशनलिज्म का है, तो एक वो क्यूरियोसिटी उस टाइम भी थी और आगे भी है, कि अब कुछ ना कुछ एक बढ़ोतरी हमारी होती रहेगी। तो निमश प्रोग्राम सबसे वंडरफुल प्रोग्राम था, हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। तो जो वहाँ पर सभी लोग प्रेजेंट भी थे, पीयूष जी भी थे, वर्षा मैम एंड ऑल थिंग्स, मतलब जो रोहित जी, लोकेश जी, नंदावत जी, एडवोकेट साहब, और भी हमारे जो बहुत सारे प्रोफेशनलिस्ट थे, वो भी हमारे अवेलेबल थे।
देन आफ्टर फिर हमने नेक्स्ट ईयर पास्ट के अंदर अभी पिछले साल ही हमने भिलवाड़ा के अंदर एक प्रोग्राम किया. इट वाज आल्सो द सुपर प्रोग्राम, जहाँ पर हमने प्रोफेशनलिज्म बहुत सारा सीखा, साइबर सिक्योरिटीज के बारे में सीखा, सब कुछ सीखा. तो एसपीएफ एक नेटवर्किंग के लिए मतलब बहुत बहुत अच्छा है. अपना एक प्लेटफॉर्म उसको कैसे हमको दिखाना है और कैसे सीखना है उस चीज के लिए, और हम अपनी अपनी जो आइडियाज है हम एसपीएफ के थ्रू और हम संघ के अंदर भी हम लोग कैसे अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उस चीज के लिए बहुत अच्छा चीज है. तो मैं आप सबसे मतलब विनती ही करना चाहूंगा एक्चुअली कि आप सब आएं और एसपीएफ को आगे बढ़ाएं. तो यही मेरा मतलब सबसे कहना भी है. तो इसी के साथ धन्यवाद आपका. जय जय जिनेन्द्र, जय गुरुदेव. और कोई मेंबर अगर अपने भाव रखना चाहे? पीयूष जी, एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहूंगा. मैं लास्ट जी, वाले सेशन में भी कंटिन्यू. बताना चाह रहा था, इस बार लास्ट टाइम रह गया, नहीं बता पाया. प्रभावना, तो हमने ये जो पता है एक हमने एक्टिविटी किया था, ये जो हम इंडक्शन प्रोग्राम कर रहे हैं ना, इसी के रिलेटेड हमने सबने मिलकर एक एक्टिविटी किया था, कॉलिंग का एक्टिविटी. तो मैंने एक पुणे के एक व्यक्ति को कॉल किया था. उनको जब कॉल किया ना, वो इंसिडेंट बहुत बताने लायक है. उनको कॉल किया ना, तो उन्होंने कहा कि जय, मैंने ग्रीटिंग किया, जय जिनेन्द्र जय गुरुराम. उन्होंने समय से जय जिनेन्द्र जय गुरुराम कहा. मैंने उनसे कहा कि 2 मिनट हम बात कर सकते हैं? उन्होंने कहा जी जरूर, बट एक काम करते हैं ना, मेरा एक मीटिंग चल रहा है अभी, बस खत्म होने वाला है 2-3 मिनट में, अब 2-3 मिनट होल्ड करो, मैं वो क्लोज करके फिर आती हूँ. तो उन्होंने मेरा जो मोबाइल था ना साइड पर रख दिया, अपना मोबाइल, और टीम्स कॉल पे बात कर रहे थे किसी से. तो उनका 3-4 मिनट टीम्स कॉल चला. वो टीम्स कॉल पे जैसा बात कर रहा था ना, इतना फेमिलियर, इतना अच्छा लग रहा था. मेरे को लगता है ये तो कोई अपना फैमिली मेंबर ही बात कर रहा है, ऐसा है. ये आवाज तो कोई सुनी सुनी लग रही है, जबकि मैं वो व्यक्ति को कभी मिला भी नहीं, कभी जाना भी नहीं, सुना भी नहीं उनके बारे में, बट बहुत फेमिलियर फेमिलियर वॉइस लग रहा था. तो मैंने मतलब उनका जैसे कॉल डिस्कनेक्ट हुआ ना, तो मैंने सब इंडक्शन प्रोग्राम के बारे में बताया. फिर लास्ट में मैंने उनसे पूछा आपका प्रोफेशन क्या है, क्या आप सॉफ्टवेयर डेवलपर है? तो उन्होंने कहा सॉफ्टवेयर डेवलपर तो नहीं हूँ, एक टाइम पे थी, आज अभी तो सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं हूँ, अभी तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं हायर सीनियर मैनेजमेंट में हूँ. ओके ठीक है. फिर उन्होंने मुझे पूछा कि तुम क्या करता हो? मैंने कहा मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ. फिर उन्होंने मुझे कंपनी पूछी, तो मैंने कहा टीसीएस. ओके, तो उन्होंने सामने से बोला मैं भी टीसीएस हूँ. तब मुझे लगा अरे इतना फेमिलियर फेमिलियर इसलिए लग रहा था कि हमारा जो वोकेबलरी है ना, वो बहुत मैच कर रहा था कि हम दोनों टीसीएस से हैं. फिर हम दोनों का और कन्वर्सेशन चलता रहा, और फिर मतलब फिर ऐसा इतना फेमिलियर हम लोग हो गए ना कि बात मत पूछो. अभी मेरे को भी कुछ चीजें जाननी थी, मैंने डायरेक्ट उनको ही कॉल किया, और उन्होंने बहुत अच्छे से बहुत फेमिलियरली जवाब दिया, और ऐसा लग रहा था कि कोई फैमिली मेंबर ही है हमारा. फिर मैंने उनसे पूछा कि आप पुणे लोकेशन में क्या क्या कैसे चलता है. उन्होंने पूछा गांधीनगर लोकेशन में क्या चलता है. वो जो क्रॉस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म हुआ ना, जो स्विफ्ट ने मुझे प्रोवाइड किया ना उस दिन, वो एकदम अमेजिंग था मेरे लिए. ऐसे नेटवर्किंग के भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे पास, जहाँ हम दूसरे संघ के मेंबर से हम कनेक्ट कर सकते हैं. तो अगर कोई नेटवर्किंग के लिए, कोई कनेक्शन बिल्डिंग के लिए, कहीं संघ सेवा के लिए अगर किसी को भी ऐसा ऐसा एक्सप्लोर करना है एज अपॉर्चुनिटी, प्लीज कनेक्ट. जय जिनेन्द्र. बहुत सुंदर रोहित जी. मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है पीयूष जी. बहुत सुंदर रोहित जी. इवन रोहित जी के बारे में जो वर्षा जी ने कहा, डेफिनेटली मैं उससे रिलेट कर सकता हूँ. क्योंकि भीलवाड़ा वाला जो सेशन हुआ था, शायद मे भी उसमें अटेंड नहीं कर पाता, बट रोहित जी का ही फोन आया था मेरे पास, और उसके बाद मुझे भी क्लिक हुआ कि नहीं यार, जाना चाहिए. इतने सभी प्रोफेशनल्स ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं, और वो मेरा फर्स्ट सेशन था, बट इट वाज रियली नाइस एक्सपीरियंस एंड अनबीटेबल एक्सपीरियंस. बिकॉज आज उस वक्त से पहले मैंने आज तक इतना बढ़िया सेशन जिसमें प्रोफेशन के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी, और स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ प्रोफेशन, ये संगम जो है वो जनरली देखने को नहीं मिलता है. बट हमारे संघ के संस्कारों में रहते हुए, संघ के लोगों के बीच में जो प्रोफेशनल के साथ साथ स्पिरिचुअल नॉलेज जो मुझे मिला है, दैट वाज अ ग्रेट 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 एक्सपीरियंस. सो इसी के साथ अगर कोई और भी मेंबर अपने भाव रखना चाहे तो प्लीज आप आगे आए, हैंड रेस करें, अदरवाइज हम क्लोज करते हैं आज का हमारा सेशन.
एनीवन? आई थिंक ओके, संघ समर्पण की 2 पंक्तियों के साथ हम क्लोज कर सकते हैं। जी वर्षा जी, हाँ जी, आप ओके, हाँ ठीक है। संग हमारा अविचल मंगल, नंदन वन सा महक रहा, हम सब इसके फूलव कलिया, सुंदरतम निज संग आहा। वीर प्रभु के उपदेशों ने संग की महिमा गाई है, सुर नर वंदन करे संग को, संग भावना भाई है। जय जिनेंद्र, जय गुरु नानक, जय गुरु राम। जय जिनेंद्र, जय गुरु राम, जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र, जय। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत बधाई भी। गुड जॉब, गुड जॉब।